जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का दूसरा चैप्टर जो बहुपद है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल, इस चैप्टर से जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बन सकता है वो सारा ऑब्जेक्टिव पर आज बात करेंगे। कम से कम इस चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव को आपको बताएंगे, जो कि आपके बिहार बोर्ड में इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, जिससे आपके जो भी डाउट हो ऑब्जेक्टिव के लेकर बहुपद चैप्टर से, यानी जो क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है, इसमें आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए एक एक ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और इसका सॉल्व भी करते हैं। आपको सॉल्यूशन साथ देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा अधि बहुपद पी एक्स, यानी पी एक्स हम बहुपद को किससे सूचित करते हैं? पी एक्स से सूचित करते हैं। इसलिए कह रहा फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा अधि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर, पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले। यह क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम बहुपद जो है बहुपद लिख लेंगे। तो बहुपद क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है, 5 लिख लिए। उसके बाद कह रहा अल्फा तथा बीटा है इसका शून्यक, तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, उसी पर हम बनाएंगे। सबसे पहले लिख लेंगे ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है, तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद बी बराबर क्या है? बी बराबर एक्स का गुणांक माइनस 3 है, तो माइनस 3 दे दिए। उसके बाद सी बराबर कितना है? सी बराबर है 5, 5 दे दिए। उसके बाद कह रहा है अल्फा 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, हमको क्या निकालने का रहा है? 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान करा निकालने के लिए सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। उसके बाद 4 से इसको गुना कर देंगे। जैसे 4 है, 4 को 4 ही लिखेंगे। उसके बाद अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगा दिए। उसके बाद 4 है तो 4 दे दिए, माइनस बी माइनस है तो माइनस दे दिए, और बी का मान कितना है? माइनस 3, तो यहाँ पे फिर माइनस 3 दे दिए। बट्टा है तो बट्टा एक मान कितना है? 1 है, एक मान 1 दे दिए। उसके बाद क्या करेंगे? 4 है तो 4 दिए, माइनस माइनस कितना हो जाता है? प्लस हो जाता है। माइनस गुना माइनस कीजिएगा तो आपको प्लस आएगा, प्लस 3 है तो 3 दे दिए। और बट्टा में 1 नहीं भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए 3 ही देंगे, बट्टा में 1 नहीं देंगे। और गुना करने के बाद क्या होता है? जब ब्रैकेट हटाएंगे, जब कोई भी चिन्ह ना रहे तो किसका चिन्ह रहता है? गुना का चिन्ह रहता है। और आप जब गुना कीजिएगा 3 और 4 को कितना आएगा? 12, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 12 इसमें कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में ही है, 12 मिल गया हमको, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 12। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सीधे मन में ही कर लीजिए, क्योंकि हमको करा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है फॉर्मूला, तो माइनस बी यहाँ पे भी माइनस है, प्लस 3 आ जाएगा। एक मान एक ही है, सीधे इसका आ जाएगा 3, और 3 गुना 4 करेंगे तो 4 3 12। वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप वैसे नहीं समझते हैं तो सबसे पहले ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, और जो बहुपद दिया गया उसका सी लिख लीजिए, और तब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाइए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाइए, और 4 से जो इसका हल आएगा उससे 4 से गुना कर दीजिए। आपको आंसर कितना आ जाएगा? 12 आंसर चला आएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अधि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल। सेम क्वेश्चन वही है, सिर्फ मैं क्या किया? 4/3 कर गया। आपको ये देखकर घबराना नहीं है, सिर्फ हमको अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल के यहाँ रखना है और गुना कर देना है, आपको मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। पी एक्स बराबर हमको क्या दिया गया है? पी एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले ए लिख लीजिए, एक मान कितना गया? 1, और बी का मान दिया गया है माइनस 3, और सी का मान दिया गया है 4, सॉरी माइनस 4 ये दिया गया। सी का मान कितना दिया गया है? माइनस 4 दिया गया है। तो हमको निकालना क्या है? 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए होता है। तो 4/3 है तो 4/3 लिख दिया। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए होता है फॉर्मूला, तो माइनस बी बाय ए लगा दिए। और 4/3 है तो 4/3 दे दिए, और माइनस फॉर्मूला है तो माइनस दे दिए। यहाँ देखिए बी का मान कितना है? बी का भी मान -3 है, तो -3 दे दिए। उसके बाद बट्टा में क्या है? बट्टा में ए का मान कितना है? 1 आया, 1 भी दे दिए। बट्टा में वैसे 1 नहीं देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको क्या लिखेंगे? 4/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4/3 लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं चिन्ह रहता है, किसका चिन्ह रहता है? गुना का चिन्ह रहता है। और माइनस गुना माइनस कीजिएगा तो आपको क्या आएगा? प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस। तो बट्टा में 1 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, उसे दे देते हैं आप। तब इसको गुना कीजिएगा तो 3 3 कट जाएगा, तो आपको आंसर सिर्फ कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। तो इसका राइट ऑप्शन खोजिए, 4 काम है। ऑप्शन नंबर ए में ही इसका राइट आंसर 4 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी जो विद्यार्थी अपने मन में ही बनाना चाहते हैं तो माइनस बी बाय ए रखिए। माइनस बी का मान है -3, तो माइनस प्लस होगा 3, बटा 1 तो नहीं लिखेंगे 3, और 3 गुना जब 4/3 गया 3 3 कट जाएगा, और इसका आंसर क्या आएगा? 4 चला आएगा। तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि अल्फा या बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के मूल हो, मतलब मूल मतलब होता है शून्यक। आपको मूल देकर घबराना, या मूल कहे या शून्यक कहे। कह रहा कोई बहुपद इतना दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 दिया गया है, इसका मूल कितना है? अल्फा और बीटा है। तो कह रहा 6 अल्फा प्लस 6 बीटा का मान निकाल। एकदम इजी क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखिए। इसमें कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ आपको सिर्फ इसमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद आपको इजीली बन जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? बहुपद हमको लिख लेना है, या ए बराबर लिख। इस बहुपद में ए बराबर कितना दिया है? ए बराबर मतलब एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है? 1 है, 1 लिख लिए। और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 लिख लिए। उसके बाद एक्स का गुणांक कितना हुआ? यानी बी बराबर कितना दिया गया हमको? -5 दिया गया, -5 लिख लिए। और सी बराबर क्या दिया गया? सी बराबर अचर पद कितना दिया गया? 3 दिया है, 3 लिख लिए। और कह रहा 6 हमको निकालना क्या है? 6 अल्फा प्लस 6 बीटा, यही निकालना है। आप इसमें कॉमन ले लीजिए, तभी आपका ये क्वेश्चन बन पाएगा। देखिए इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो 6 आप क्या लीजिएगा? कॉमन ले लीजिएगा। और बचेगा आपके पास कितना? अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। 6 है, 6 दे दीजिए। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a फॉर्मूला होता है। मैंने b/a फॉर्मूला लगा दिए। उसके बाद 6 है, 6 दे दिए। -b का मान कितना है? यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए। और b का मान है -5, फिर माइनस देंगे, क्या देंगे? फिर माइनस देंगे। अब बटा ए कितना है? 1 है। ए कितना है? 1 है, तो 1 दे दिए। उसके बाद कितना क्या आएगा? 6। आप माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। क्या होता है? यहाँ कुछ नहीं चिन्ह था, किसका चिन्ह था? है गुना का चिन्ह था। और माइनस प्लस हो जाता है, 5 बटा 1 कर देंगे। या 1 नहीं हो देने पर कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। कितना आएगा? 6 पंचे 30 इसका राइट आंसर चलेगा। कितना आएगा? 30 इसका राइट। देखिए ऑप्शन में खोजिए, ऑप्शन नंबर डी आपको 30, मतलब ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 30 आंसर इसका दिया गया। इसमें क्या किया? 6 अल्फा प्लस 6 बीटा है, इसमें 6 कॉमन ले लिए, तब हमको अल्फा प्लस बीटा बचेगा। क्या बचेगा? अल्फा और बीटा बचेगा। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया और 6 से क्या किए? इसको गुना कर दिए। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? जो त्रिघात बहुपद है, जिसके घात कितना हो? 3 हो, उसका व्यापक रूप हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें घात 2 है, ये तो होबे नहीं करेगा, होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, यहाँ लिखा गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी है क्या? पावर 3 है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 3 है। उसके बाद प्लस सी अचर पद भी नहीं दिया गया है, इसमें भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी देखिए आप, इसमें ax³ प्लस bx² प्लस cd प्लस cx ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? cx होगा, यहाँ cx प्लस d, ये हो जाएगी। यही त्रिघात बहुपद क्या है? व्यापक रूप है। इसमें देखिए 3 है, उसके बाद x² है, उसके बाद x है, उसके बाद d है। मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से क्या पावर घट रही है, और मतलब घात भी 3 है। इसलिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इसका बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं अभी आप समझ गए होंगे। ये याद, जितना भी क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। अगर आप ये वीडियो देखें तो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आने की मतलब इससे बाहर नहीं आने की संभावना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। करा बहुपद, ये देखिए जो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, और बहुत ही मतलब जो न्यू पैटर्न से पूछा जाता है, क्योंकि बार बार एक ही ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड अभी नहीं पूछ रहा है फिलहाल, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बच्चे घबरा जाते हैं कि यह क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए क्या कर रहा है? बहुपद x पावर 5 प्लस x² प्लस 3x, यहाँ कुछ नहीं चिन्हित इंटू है। और कह रहा है x पावर 6 प्लस x पावर 5 प्लस 1 का घात कितना होगा? इसका जब भी घात कहे तो आपको क्या करना है? आप ऐसे नहीं पूछा जाता है कि जैसे आपको कह दे, इसे इजिली क्वेश्चन आप पहले पूछा जाता था कैसे? जैसे 5x² दे दिया, उसमें आपसे पूछेगा इसका घात कितना है, तो आपको इजिली पता चलता है इसका घात कितना है? 2 है। आप ऐसे नहीं पूछ के आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसका घात कितना होगा। तो आपको क्या करना है? यहाँ बीच में देखिए इंटू है कि नहीं, उसके बाद इंटू है, इंटू में क्या करते हैं? गुना करते हैं। इस जो इधर दिया गया है, मतलब जो समीकरण बहुपद दिया गया है, उसमें से सबसे बड़ा घात खोज लेना है, और इधर वाला में से भी सबसे बड़ा घात खोज लेना है। देखिए इधर वाला में सबसे बड़ा घात x पावर 5 है, और इधर वाला बड़ा घात में सबसे x पावर 6 है। और जानते हैं जब गुना करते हैं तो गुना में पावर क्या होता है? जब आधार समान होता है पावर जुड़ जाता है। देखिए इसका भी आधार x है और इसका भी आधार x है। जब x गुना x करेंगे तो क्या मतलब x दोनों गुना कीजिएगा तो पावर इसका दोनों का क्या होगा? जुड़ जाएगा। यानी हम x पावर क्या है? 5 लिखेंगे, और गुना x पावर 6 करेंगे तो कितना आएगा? x पावर 5 प्लस 6 बराबर कितना आएगा? x पावर
11 चला गया, कितना आएगा 11। और जो छोटा वाला पावर है उसको गुना नहीं करेंगे हम, सबसे बड़ा घात वाला घात जब भी पूछे तो आपको अधिकतम पावर लेना है, सबसे अधिकतम घात क्या होगा, तो हमको घात पूछना है, इसमें से सबसे बड़ा घात खोज लिए और इसमें से सबसे बड़ा घात खोज लेंगे, वही अधिकतम घात हो जाएगा गुना करने पर। जब इसको गुना किए तो हमारे पास कितना है 11 पावर एक्स पावर 11, यानी इसका घात कितना हो गया 11 इसका घात हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपसे ऐसा मतलब इनटू में दे दिया जाए चर वाला, तो आपको क्या करना है, इसमें से सबसे बड़ा घात लेना है और इसमें से भी सबसे बड़ा घात लेना है और उस दोनों को गुना कर देना है। गुना करने के बाद जितना उसका घात आएगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे यहाँ पे किए, इसका घात 5 है, इसका घात एक्स पावर 6 है, तो गुना करने के बाद एक्स पावर कितना है 6 5 11 चलेगा, इसलिए एक्स का घात कितना है 11, इसलिए अधिकतम घात इसका क्या होगा 11 हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे आप लोगों ने समझ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 फिर इंटू 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x प्लस 2 का कह रहा है घात। मतलब सेम वही क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो सेम वही क्वेश्चन है। इसमें सबसे बड़ा घात खोजिए, इसमें सबसे बड़ा घात 2 है और इसमें से सबसे बड़ा घात कितना है 3 नहीं है, इससे भी बड़ा क्या है 4 है, कितना है 4। तो इसमें से सबसे बड़ा घात जो सबसे बड़ा घात है 4 और इसमें से सबसे बड़ा घात है 2, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर गुना जब एक्स पावर 4 कीजिएगा तो कितना आएगा एक्स पावर, जब दोनों को देखिए आधार समान है, सॉरी यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो फिर से देखिए। सबसे पहले क्या किए, इसमें से सबसे बड़ा घात चुन लिए, इसमें से सबसे बड़ा घात क्या है एक्स पावर 2 है, इस मतलब समीकरण से या बहुपद जो कहिए आप, इसमें से कितना सबसे बड़ा घात है 2 है और इसमें से कितना सबसे बड़ा घात है एक्स पावर 4 है। तो सबसे बड़ा घात चुन को उसको दोनों क्या करना है गुना कर देना है। तो गुना जब कीजिएगा देखिए इसका भी आधार समान है, इसका भी आधार समान है, आप लोग पढ़ेंगे जब आधार समान होता है पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो एक्स पावर कितना होगा 4 2 6 हो जाएगा पावर, इसका मतलब इसका अधिकतम घात कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6। तो इसका अधिकतम घात ऑप्शन नंबर बी में है, अधिकतम घात कितना आएगा 6, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखना है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि यदि पी एक्स बराबर यानी बहुपद बराबर आपको दिया गया है 3x क्यूब प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो क्यू एक्स बराबर और क्या दिया गया क्यू एक्स बराबर दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 भागफल का घात होगा अधिक क्यू एक्स से भाग पी एक्स में दिया जाए। आपको कह रहा है पी एक्स आपको दिया गया है और क्यू एक्स भी दिया गया है, अगर क्यू एक्स से भाग अगर पी एक्स में देते हैं तो इसका कह रहा भागफल का घात कितना होता है। जब भी आपसे घात पूछे तो आपको अधिकतम घात लेना है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, कह रहा है पी एक्स से घात किसमें भाग देना है पी एक्स। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो आपको सबसे पहले पी एक्स कितना दिया है वो लिख लेना। पी एक्स बराबर दिया गया है 3x क्यूब प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया गया आपको, पी एक्स दिया गया। और क्यू एक्स कितना दिया गया, क्यू एक्स बराबर दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया गया है, आपको क्यू एक्स दिया गया है। कह रहा जब इसमें क्या कह रहा है क्यू एक्स से यानी इससे इसमें भाग दिया जाए, आपको कहने का मतलब हुआ क्यू एक्स मतलब इसमें इतना है प्लस 2x प्लस 1, इससे इसमें भाग दिया जाए यानी एक्स 3x क्यूब प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 में भाग देने पर क्या देने पर भाग देने पर जो भागफल आएगा कितना आएगा भागफल, तो उसका घात कितना होगा। इसमें से सबसे अधिकतम घात देखिए कितना है एक्स पावर 3 है, अधिकतम घात कितना है एक्स पावर 3, और इसमें से अधिकतम घात कितना है एक्स पावर 2, तो भाग दे दीजिए। मतलब एक्स पावर हमको यहाँ 3 पुराना है तो हम क्या एक्स स्क्वायर में क्या किससे गुना करेंगे तो हमको एक्स पावर 3 पुर जाएगा। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा किससे गुना एक्स गुना करेंगे क्या होगा एक्स पावर 3 पुर जाएगा। अगर ऐसे आपको नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स पावर यहाँ 3 है, भाग हमको किससे देना है एक्स स्क्वायर से भाग देना है, तो एक्स स्क्वायर भाग दे दिए। देखिए आप दोनों का आधार समान है, तो आधार समान होने के बाद क्या होता है पावर क्या होती है घट जाती है। तो एक्स पावर 3 माइनस 2 कर देंगे कितना आएगा एक्स पावर 1, इसका अधिकतम घात कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा अधिकतम घात 1 आएगा। उम्मीद करते होंगे सब समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा 7 का ए हो जाएगा। क्यों इसमें जो पी एक्स में क्या किससे भाग देंगे एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, तो हमको यहाँ क्या आना है मतलब एक्स क्यू आना होता है, तो इसलिए हम एक्स स्क्वायर में किससे और गुना करेंगे हमको एक्स क्यू चला आएगा। तो आप बोलेगा एक्स से गुना करेंगे तो एक्स गुना कीजिएगा, उसका एक्स घात कितना होगा वही भागफल होगा एक्स से गुना करेंगे तो एक्स घात कितना आएगा 1 आएगा। उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर
एक्स पावर 4 माइनस 2 एक्स पावर 3 माइनस एक्स प्लस 2 को जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 से भाग देने पर दिया जाए तो भागफल का आघात कितना। सेम वही क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें इससे भाग देने पर भागफल, यानी जो आप भाग देते हैं इधर जो होता है इसी को हम भागफल कहते हैं। तो भाग देने पर आपका भागफल कितना आएगा, तो भागफल का घात बारे में हमको बताना है। तो आपको सीधे अगर इसको भाग नहीं देना है, आपको सीधे इसका सबसे अधिकतम घात खोज लीजिए, एक्स पावर कितना है 2 है, और इसका अधिकतम घात कितना है एक्स पावर 4 है। तो आप जब भाग दीजिएगा, यानी भाग मतलब कि इससे और इसमें एक्स पावर 4 में एक्स पावर 2 से जब भाग दीजिएगा, मतलब एकदम ट्रिक सीख लीजिए ना कि पूरे भाग देना है तब घात निकलेगा। आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत समय कम रहता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इससे आंसर भाग पूरे देने से कोई फायदा नहीं रहेगा, इसलिए आप जब भी कहे इससे भाग देना है तो इसका सबसे अधिकतम घात 4 है, तो अधिकतम घात लिख लिए 4, और कह इससे भाग देना है तो इसका अधिकतम घात कितना एक्स पावर 2 है, तो अधिकतम घात एक्स पावर 2 लिख लिए। और आप जानते होंगे भाग में अगर आधार समान हो, अगर आधार क्या हो समान हो, तो पावर क्या होती है घटती है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर कितना लिख सकते हैं 4 माइनस कितना लिख सकते हैं 2। इसका मतलब कितना आएगा, एक्स पावर कितना आ जाएगा, एक्स पावर 4 माइनस 2 की जगह कितना एक्स पावर 2 आएगा, कितना आएगा एक्स पावर 2। देखिए एक्स घात आप कितना आया 2 आया, कितना आया 2, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है मतलब ट्रिक्स आप ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भाग दीजिएगा पूरा भाग लगेगा, उससे कोई फायदा नहीं। तब पर भी हमको क्या खोजना आता है, सबसे बड़ा घात होगा, तो सबसे बड़ा घात पहले हमको मिल गया, उससे छोटा घात हमको लेना ही नहीं है, तो एक्स पावर 2 आएगा। तो इसका मतलब इसका पावर कितना है 2 है, तो इसलिए इसका घात कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया 2। अब बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पी एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को जी एक्स यानी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पी एक्स बटे डी एक्स का घात होगा। सिर्फ सेम वही क्वेश्चन है, कह रहा है पी एक्स आपको दिया गया है और जी एक्स से आपको भाग देना है। यहाँ पे देखिए पी एक्स ऊपर में रखा गया है और जी एक्स को नीचे में रखा गया है, तो हम भी वही करेंगे जो क्वेश्चन कह रहा है, उसी तरीके से हम भी चलेंगे। जो हमको क्या दिया गया है, पी एक्स हमको दिया गया है, पी एक्स में मतलब पी एक्स दिया गया, पी एक्स ऊपर में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऊपर पी एक्स लिख लिए, और जी एक्स कह रहा है, जी एक्स मतलब यही जी एक्स दिया गया तो इसको लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या उल्टा क्या कर दिया गया है, पहले 2 दिया गया है, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो आपको ऐसे कर लेना है, पहले माइनस एक्स स्क्वायर इधर लिखना है और प्लस 2 इधर है, तो प्लस 2 को हम इधर लिख लेंगे। आप वही सेम मतलब रिपीट उसी तरीके से बनाएंगे, जैसे इस ऊपर का वाला हम सबसे अधिकतम घात खोज लेंगे और नीचे वाला हम अधिकतम घात खोज लेंगे। नहीं सॉरी, यहाँ पे एक्स पावर 4 है, तो यहाँ एक्स पावर कितना आएगा 4 आएगा, मिस्टेक से लिखा गया। यहाँ कितना आएगा एक्स पावर 4 आएगा। तो इसमें पी एक्स में देख लीजिए, यह पी एक्स का मान किसका मान है पी एक्स, और जो बट्टा के नीचे है ये किसका मान है जी एक्स का मान है, किसका मान है जी एक्स का मान है। तो ऊपर वाले पी एक्स में सबसे बड़ा पावर क्या है एक्स पावर 4, और जी एक्स में कितना पावर है एक्स पावर 2। जब भाग दीजिएगा तो आप जानते हैं आधार दोनों जब समान हो तो पावर क्या होती है घट जाती है। तो आपको सिंपली इसको क्या करना है एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 2 कर देना है, तो आपको कितना आएगा एक्स पावर 2 आएगा। इसका मतलब घात कितना आया 2 आया, कितना आया 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका घात कितना आएगा 2 ही आएगा। वैसे आप भाग भी देकर चेक कर सकते हैं, इसमें कोई बड़का बात नहीं है, लेकिन भाग देने पर क्या होगा समय बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा और हमारे पास उतना समय रहता नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप त्रिश बनाइएगा, त्रिश कैसे करना है, इसमें पी एक्स में सबसे बड़का घात खोजना है और जी एक्स में सबसे बड़का घात खोजना है और उससे भाग देना है, और जितना घात आएगा वही उसका क्या होता है अधिकतम घात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स है, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 6 है, कितना कर रहा है पी एक्स का घात कितना है 6 है और जी एक्स का घात कितना है 2 है। यानी आपको कोई घात कर रहा है पी एक्स का घात कितना है, अगर पी एक्स मान लीजिए आपको घात कोई दिया गया है एक्स पावर 6 है, अधिकतम घात कितना है 6 है, और जी एक्स का घात कितना कर रहा है जी एक्स का घात करना है जी एक्स का घात कर रहा है, कितना जी एक्स घात कर रहा है 2 है, कितना है 2। इसका मतलब जी एक्स पावर कितना होगा अधिकतम घात 2 है, क्या है 2 है, 2 हो तो पी एक्स बटे जी एक्स, मतलब पी एक्स में जी एक्स से क्या देना है भाग देना, क्योंकि बट्टा का मतलब ही होता है भाग होता है, कितना होता है भाग। तो आपको पी एक्स को ऊपर में रखना है और जी एक्स को नीचे में रखना है, तो इसी में भाग देना है। पी एक्स ऊपर लिख दिए, जी एक्स को नीचे रख दिए, तब जब भाग दीजिएगा देखिए इसका आधार क्या है समान है। जब आधार समान हो तो पावर क्या होती है घट जाती है, यानी एक्स पावर कितना होगा 6 माइनस 2 बराबर कितना बच जाएगा एक्स पावर 4 बच जाएगा, कितना बच जाएगा एक्स पावर
4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x पावर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 4, ऑप्शन नंबर ए में है 4, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 4। इसका क्या होगा, घात होगा। जब भी आपको ऐसा कहे तो पी एक्स घात करा है इतना और जी एक्स घात क्या है इतना, अधिक मतलब अधिकतम घात, तो मतलब अधिकतम घात कह रहा है और पी एक्स को ऊपर में रखना है, यानी पी एक्स जो घात है 6 को ऊपर में रखना है और जी एक्स कहाँ में है, नीचे में है, इसको नीचे में रखना है और घटा देना है। वैसे भी आप सिंपली घटा सकते हैं, 6 में से 2 घटाइएगा तो आपको कितना आएगा, 4 ही आएगा। कितना आएगा, 4, क्योंकि आधार समान होता है, इसलिए इसका कितना आएगा, आंसर होगा इसका 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स जी एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स की घात 7 है, सिर्फ सेम वही क्वेश्चन है, कह रहा है पी एक्स की घात 7 है और जी एक्स की घात कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। तो हमको फिर कह रहा है पी एक्स बटे जी एक्स, पी एक्स जितना घात है उतना 7 ऊपर लिख दीजिए, 7 मतलब वैसे एक्स पावर कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे, क्योंकि पी एक्स की घात कितना है, 7 है, तो एक्स पावर 7 लिख दिए। और जी एक्स का घात कितना है, 3 है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स पावर 3 लिख देंगे। तो बट्टा है, बट्टा मतलब भाग देना है, तो आप भाग दे दीजिए आराम से। जब इसका आधार दोनों के समय पावर क्या घट जाएगा, तो एक्स पावर 7 माइनस 3 आएगा, कितना आएगा, एक्स पावर कितना बचेगा, एक्स पावर बचेगा 7 में 3 घटाइएगा तो 4 आपको बचेगा। कितना बचेगा, 4, यानी इसका घात कितना आया, 4 है। कितना आया, 4। तो ऑप्शन नंबर देखिए 4 इसमें है कि नहीं, ऑप्शन नंबर 4 ए है 3, बी है 2 और 5, सी में है 5 और डी में है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई इसका घात किसी में 4 नहीं दिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर आएगा। होना चाहिए क्या, एक्स पावर अगर 4 रहता तो वही आंसर सही हो जाता। या सिर्फ वैसे भी कर सकते हैं, जब भी पी एक्स कहे तो आपको 7 को ऊपर रखना है और जी एक्स नीचे है तो आपको जी एक्स 3 को नीचे रखना है और 7 में से 3 घटा देना है, 4 आ जाएगा। 4 मतलब जो आएगा वही घात हो जाएगा उसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि बहुपद क्यू एक्स का एक शून्य माइनस 3 हो, कितना हो, बहुपद क्यू एक्स का एक शून्य कितना हो, -3 हो, तो क्यू एक्स का घात का एक गुणनखंड होगा। कोई भी शून्य जब भी आपसे कहे कि कह रहा है क्यू एक्स का शून्य कितना है, -3 हो, तो क्यू एक्स का गुणनखंड होगा। अभी हमको शून्य दे रहा है, आपको गुणनखंड निकालना है, तो आपको पता होगा शून्य किसको कहते हैं, जिसका मान मतलब किसी गुणनखंड में रखने पर उसका मान कितना आता है, 0 चला आता है। तो आप -3 के रख के देखिए, किसमें -3 रखेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। इसमें अगर -3 रखेंगे, जो पहला समीकरण जो पहला दिया गया है, इसमें अगर हम -3 रखते हैं, -3 अगर जो पहला दिया है ऑप्शन ए में दिया है -3 दिया गया है, अगर यहाँ हम एक्स के स्थान पर अगर क्या रखना है, -3 रखेंगे तो यहाँ -3 और -3 कितना था, -6 चलाता है, इसलिए यह शून्य नहीं, यानी इसका गुणनखंड नहीं है। अगर यहाँ अगर इसमें रखते हैं बी नंबर ऑप्शन में x+2, x प्लस कितना है, x+3 है, तो x+3 रखते हैं और इसमें x का मान -3 x के स्थान पर 3 रखते हैं और प्लस यहाँ 3 है, इसका मान घटाने में कितना 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या एक गुणनखंड है जिसका शून्य क्या होगा, -3 होगा। या आप ऐसे भी दिमाग, अगर जिसका दिमाग शार्प होगा वो ऐसे भी सोच सकता है कि इस जो बहुपद दिया गया है इसमें से किसका शून्य -3 होगा। एगो देखिए, अगर बराबर में 0 यहाँ रखिएगा तो x बराबर इधर आएगा कितना आएगा, -3 आ जाएगा, वैसे ही पता चल जाता है। लेकिन यहाँ x बराबर कितना आएगा, x अगर मतलब x अगर बराबर यहाँ 0 करते हैं तो x का मान कितना आएगा, इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, +3 चलाएगा। लेकिन हमको यहाँ क्या आना है, -3 आना है, इसलिए क्या होगा, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नहीं तो आपको मान रख, जहां जहां x है वहां पे आपको -3 रख के देखना है किसका मान शून्य होता है, क्योंकि शून्य का मतलब होता है किसी बहुपद में उसका मान रखने पर बहुपद को क्या कर देता है, शून्य कर देता है। इसलिए मान रख कर ही देखेंगे कि मतलब कौन शून्य का, इस जब मान रखेगा यहाँ पे तो आपको मतलब शून्य प्राप्त हो जाएगा। या वैसे आप जिसको बुझने आता है तो क्या करेगा, बराबर में 0 रखेगा और 3 को उधर लेगा, माइनस में चल जाएगा, इसलिए मतलब पता चलेगा यही जो ऑप्शन है गुणनखंड, इसका शून्य क्या होगा, -3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखना है। कह रहा कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो, आप शून्यक 5 हो, px का एक गुणनखंड होगा। सेम वही क्वेश्चन है, कितना शून्य दिया है, 5 दिया गया, यानी x बराबर आपको अल्फा या x का मान कितना दिया गया, 1 शून्यक 5 दिया गया, तो आपको गुणनखंड निकालना है। इसमें 5 जहां जहां x है सब में वहां 5 रख के देखिए किसका मान 5 आता है। अगर आप इसमें 5 रखते हैं तो 5 - 5 कीजिएगा तो आपको 0 आ जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाता है। अगर इसमें 5 रखेगा, x के स्थान पर 5 रखेगा तो 5 यहाँ रखेगा, 5 + 5 10, यह शून्य नहीं आता। इसमें रखना है 5 + 5 0 आएगा, 1/0 आ जाता है और परिभाषित हो जाता है इसका मान, इसलिए यह होगा नहीं। इसमें रखिएगा 5 रखेगा, 5 + 10 1/10, यह भी शून्य नहीं होता है।
तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसके बराबर 0 रखेंगे, देखेंगे किसका शून्य पहुंच जाता है। इसके बराबर 0 रखने पर जब x बराबर मान निकालेगा तो माइनस जो 5 है बराबर कुछ साइड जाकर प्लस 5 हो जाता है, तो 5 हो जाता है, तो हमें x मान कितना निकलता है, 5 निकलता है। इसका मतलब यही क्या है, यही इसका एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है अधि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का एक शून्य कितना है, 1 है। एक आपको बहुपद पी एक्स दिया गया है और शून्य क्या है, आपको एक शून्य 1 दिया गया हो, तो ए का मान क्या करा निकालने। सिंपली जब भी ऐसा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन विद्यार्थी इसको देखने के बाद मतलब घबरा जाता है कि यह क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, एक शून्य आपको 1 दिया गया है, क्या कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। शून्य दिया गया तो हमको कहा 1 मान निकालने के लिए। जब शून्य हमको दिया गया है तो हम बहुपद में रखेंगे उस शून्य। अगर शून्य है तो क्या मतलब शून्य होगा तो 0 के बराबर मतलब आएगा और 0 के बराबर करेंगे अपने 0। जब 0 एक एक्स के स्थान पर जहां जहां एक्स है वहां पर 1 मान धरेंगे और बराबर 0 करेंगे तो हमको 1 मान निकल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, आपको पहले बहुपद जो दिया गया वो बहुपद पहले लिख लेंगे। हमको बहुपद कितना दिया गया है, पी एक्स बराबर दिया गया है, पी एक्स बराबर दिया गया हमको ए एक्स स्क्वायर, कितना दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 दिया गया। ये बहुपद हमको दिया गया है और करा इसका शून्य, मतलब एक शून्य हमको कितना दिया गया, नहीं मतलब अल्फा मान ले जाते हैं, बीटा मान या एक्स बराबर हमको या शून्य के ही लिख लेते हैं। शून्य कितना दिया गया है, शून्य हमको दिया गया है 1 दिया गया है। तब करा 1 मान निकालने के लिए सिंपली है, जहां जहां आपको x दिखाई पड़ रहा है वहां पे आपको कितना मान रखना है, 1 रखना है और बराबर 0 कर देना है। क्योंकि आप जानते होंगे शून्य कह रहा है मतलब वो बराबर 0 होगा ही। तो आपको जहां जहां यहाँ पे a है तो यहाँ a लिख दिए, पहले पी एक्स बराबर देकर ए है तो ए लिख दिए, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है तो इसके स्थान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्योंकि हमको क्वेश्चन में साफ साफ हमको बोल रहा है कि इसका शून्य क्या है, 1 है। तो जहां जहां 1 है तो वहाँ 1 रखे, स्क्वायर दे दिए, माइनस है तो माइनस, 3 है 3, उसके बाद ए है 1 मान तो हमको निकालना ही है, माइनस है तो माइनस, उसके बाद 1 है तो 1 दे दिए, और एक्स का मान हमको कितना देना है, 1 देना है तो 1 दे दिए। उसके बाद माइनस है तो माइनस 1 दिए, और शून्य कह रहा है शून्य है तो इस बराबर 0 होगा ही, क्योंकि कह रहा है ये क्या है, शून्य है, तो बराबर 0 कर दिए। आप बस निकल आपको मतलब सिंपली इसको क्या करना है, हल करना है। आपको एक मान निकल जाएगा, हल कीजिए। देखिए ए है तो ए मतलब ए ही आएगा, 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि एक को आप 2 गुना कीजिए, 1 गुना 1 1 ही आएगा। जब 1 गुना 1 करेंगे तो हमको कितना मान आएगा, ए ही आएगा, कितना आएगा, ए आएगा। और माइनस है तो माइनस दे दिए, यहाँ आप ऐसे 3 है 3 दे दिए। अब जब 1 गुना इसमें कीजिएगा, 1 गुना 1 कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, ए ही आएगा। आप प्लस गुना माइनस कीजिएगा तो माइनस आएगा, और जब 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 ही आएगा, और माइनस 1 है तो माइनस 1 दे दिए, और बराबर 0 है तो बराबर 0 दे दिए। उसके बाद देखिए यहाँ क्या करना है, 3 है तो ए दे दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए। अब इससे गुना करना है, यहाँ कुछ किसी का चिन्ह नहीं था, किसका चिन्ह था, गुना को। जब सिंपली आप 3 को ए से गुना कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 3 आएगा, और माइनस माइनस कितना आता है, प्लस आता है, और 3 गुना 1 कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 ही आएगा, और माइनस 1 इधर है तो माइनस 1 दे दिए, और बराबर कितना कर देना है, 0 कर देना। कितना कर देना है, 0 कर देना। अब देखिए आप सिर्फ ए में 3 ए है, ए माइनस 3 ए करेंगे, क्या करेंगे, 3 ए माइनस 3 ए करेंगे, तो मतलब यह भी ए वाला पद है और यह भी क्या है, ए वाला पद है। एगो ए में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस 2 ए बचेगा, कितना बचेगा, माइनस 2 ए बचेगा। क्योंकि यह संख्या क्या है, बड़ी है, तो बड़ी वाला चिन्ह मतलब लग जाता है, माइनस 2 ए बचेगा, प्लस है तो उसके बाद देखिए यहाँ 3 में से भी 1 घटाना है, ये भी दोनों पद सेम है, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, प्लस हमको 2 बच जाएगा, बराबर है तो बराबर 0 कर दिए। उसके बाद क्या करना है, माइनस 2 इधर है तो माइनस 2 इधर किए, इधर मतलब दे दिए बराबर में, और प्लस 2 है बराबर कुछ साइड ले जाएंगे तो माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 हो गया, और माइनस माइनस क्या हुआ, कट गया, तो ए बराबर क्या लिखेंगे, 2/2, यानी ए का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ए का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका ए का मान मतलब ऑप्शन नंबर बी में है 1, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एम के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का शून्यक है। फिर कह रहा है सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है एम के किस मान के लिए आपको के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है। आपको बहुपद का एक शून्यक -4 दे दिया गया है, और कह रहा है एम के किस मतलब एम का मान निकालना है। तो जब आपका शून्यक आपको -4 दे दिया गया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जब शून्यक है तो इसमें क्या करेंगे, सेम वही क्वेश्चन है, जहां जहां एक आपको दिखाई पड़ रहा है वहां पे क्या रखना है, -4 रखना है, और बराबर 0 कर हमको एम का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे शून्य कितना बहुपद जो दिया गया, बहुपद पहले लिख लेंगे। तो पी एक्स बराबर आपको कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर
दिया गया एक्स स्क्वायर लिख लिए, माइनस है तो माइनस दे दिए, उसके बाद कितना है माइनस, फिर माइनस है तो माइनस दे दिए, फिर 2m है 2m दे दिए, प्लस कितना है 2 है 2 दे दिए। हमको करा बहुपद का शून्य कितना दिया गया है -4 दिया गया, तो यहाँ लिखेंगे p -4 बराबर, मतलब जहां जहां x है वहां क्या धरेंगे -4 धरेंगे, कितना धरेंगे -4। तो देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ क्या धरेंगे -4 धरेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, उसके बाद माइनस है तो माइनस दे दिए, उसके बाद फिर करा x का कितना मान धरेंगे -4 धरेंगे, कितना धरेंगे -4 धरेंगे, -4 दे दिए, उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस दे दिए। आप कह रहा है 2m, तो हमको मान निकालना है 2m + 2 है तो 2m + 2 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। और बराबर कितना कर देना 0 कर देना, क्योंकि शून्य है, शून्य हुआ तो क्या होगा बराबर 0 होगा ही। तो उसके बाद देखिए क्या करना है, 4 का स्क्वायर जब -4 का गुना कीजिएगा तो -4 गुना -4 यही हुआ स्क्वायर, मतलब क्या -4 को कितना बार गुना करना है 2 था, तो आपको कितना आएगा माइनस माइनस प्लस आएगा, तो बराबर कितना आएगा +16, इतना इसका आंसर चलेगा, क्योंकि जब माइनस माइनस गुना करते हैं कितना आ जाता है प्लस आ जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 16। तो सिंपली इसको क्या करना है, इसको हम लिखेंगे 16 लिख सकते हैं, माइनस फिर माइनस गुना माइनस कितना करेंगे, कितना आएगा +4 आएगा, कितना आएगा +4, और माइनस है तो माइनस दे दिए, उसके बाद 2m + 2 है 2m + 2 दे दिए, इसके बराबर में 0 है बराबर में 0 दे दिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये 6 और 4 कितने, इसको क्या करेंगे मतलब जोड़, सिंपली इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, सॉरी 16 4 जोड़ेंगे कितना का 16 और 4 कितना होता है 20 होता है, कितना होता है 20। अब इस ब्रैकेट अगर माइनस है तो माइनस सब गुना होगा, तो जब इसको निकालेंगे बाहर तो माइनस प्लस गुना होगा तो -2m आ जाएगा, फिर माइनस फिर गुना प्लस होगा तो क्या आएगा माइनस ही आएगा, तो -2 आ जाएगा बराबर 0 आएगा। देखिए यहाँ भी मतलब सेम संख्या है और यहाँ भी क्या है सेम, मतलब एक ही मतलब पद का संख्या है। तो देखिए 20 में हमको 2 घटाना है, क्या घटाना है 20 में 2 घटाना है, क्योंकि दोनों मिल रहा है, या एम वाला को नहीं मतलब घटाएंगे, जो सेम जाति का है उसी को घटाएंगे। देखिए 20 अब -2 करेंगे कितना आएगा 18 बचेगा, कितना बचेगा 18, और -2m से तो -2m बराबर दे दिए, बराबर क्या कर दिए 0 कर दिए। अब जब हमको m का मान निकालना है तो यहाँ लिखेंगे -2m बराबर 18 को यहाँ प्लस में उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में 18 आ जाएगा, तो 18 सॉरी माइनस कर गया, तो हम क्या लिखेंगे m बराबर कितना लिखेंगे 18। देखिए यहाँ 2 कितना में गुना में, जो बराबर की साइड लाएंगे कितने में बदल जाएगा भाग में बदल जाएगा, और क्या होगा 9 दूनी 18, यानी m का मान हमको कितना निकाला, m का मान हमको निकला 9 निकला। तो सिंपली इसका आंसर क्या आएगा m का मान 9 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा m का मान ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 9, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा। ये भी बहुत ये एकदम इजी क्वेश्चन है। जैसे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जिसका घात 3 होगा, कह रहा है द्विघात का आप जानते होंगे ax² + bx + c, ऑप्शन नंबर ए में ही है, पहले x², उसके बाद b, उसके बाद c अचर पद होगा। इसका राइट आंसर मतलब ये चलाएगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेखिक बहुपद का शून्य कितना होता है। आप जानते होंगे रेखिक बहुपद यानी एक घातीय बहुपद का शून्यक जिसका जितना उसका घात उतना ही उसका शून्यक। रेखिक बहुपद का शून्यक 1 होगा क्योंकि इसका घात कितना होता है 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द्विघात बहुपद का घात कितना होता है। आप जानते हैं नाम में ही है द्विघात, यानी इसका घात कितना होगा 2 होगा, इसलिए द्विघात बहुपद का घात कितना होता है 2 होता है। ये बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना बहुत होती है, और बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो मतलब नाम से ही पता चल जाता है। और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिघात बहुपद का कितना शून्यक होता है। आप जानते हैं जितना उसका घात होता है उतना ही उसका शून्यक होता है। त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है और इसलिए इसका शून्यक 3 होगा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिघात बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद के x² - 3 का एक शून्यक निकाले। एग्जाम में बहुत बार पूछता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है द्विघात बहुपद आपको दिया गया है, द्विघात बहुपद आपको कितना दिया गया है कि द्विघात बहुपद के x² कितना दिया गया है x² - 3 का कह रहा है शून्यक निकाले। जब भी आपको ऐसा कहे क्वेश्चन जिसमें आपको मतलब x² दिया गया हो लेकिन और अचर पद दिया हो, आपको मतलब जो x का गुणांक है वो नहीं दिया गया हो, तो आपको सिंपली क्या करना है बराबर 0 रखना है और इसको हल कर लेना है। जब इसको हल कीजिएगा तो x² बराबर आपको क्या आएगा x² बराबर आएगा बराबर 3 माइनस में उधर ले जाएंगे प्लस में 3 आएगा, और जब स्क्वायर का बराबर स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर कुछ किस में चला जाता है मतलब रूट में चला जाता है। किस में चला जाता है रूट में। तो आप इसको यहाँ लिखना है x बराबर क्या लिखेंगे प्लस माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लस माइनस √3 आएगा, क्या आएगा प्लस माइनस √3। यानी हम इसको यह भी लिख सकते हैं कि इधर √3 को प्लस में लिखेंगे, इधर √3 को किस में लिखेंगे माइनस √3 लिखेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि प्लस माइनस मतलब इधर √3 को प्लस में लिखेंगे, इधर √3 को माइनस में लिखेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, इधर प्लस में इधर
पहला नंबर इस रूट में है तो इसका नंबर गलत हो गया, ये भी रूट में है तो ये भी गलत हो गया, ये रूट में है लेकिन दोनों प्लस में है इसलिए यह भी गलत हो गया, ये दोनों रूट में है और लेकिन एक प्लस में है एगो माइनस में, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा डी सही हो जाएगा। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछे आपसे पूछे मतलब जिसमें x का गुणांक नहीं दिया रहे या x मतलब नहीं दिया रहे तो आपको सिंपली कराकर बराबर 0 रखना है और इसको हल कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर 3x² - 12 के शून्यक है। फिर वही बात मतलब हमको कह रहा है कि इसमें भी x का गुणांक नहीं दिया गया है तो आपको सिंपली क्या बराबर 0 रखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे बराबर हमको 0 रखना है। 3x² - 12 है इसके बराबर 0 रखेंगे, इसका शून्यक निकाल देंगे। 3x² है 3x² लिख दिए, प्लस इधर -12 है तो बराबर को उस साइड ले जाएंगे क्या होगा +12 इधर चलेगा, +12 इधर दे दिए। उसके बाद कितना करें x² बराबर लिखेंगे 12 और यहाँ 3 किस में है गुना दिखाई नहीं पड़ रहा, सॉरी आप देखिए अब दिखाई आपको पड़ेगा। क्या किए जो पहले समीकरण है समीकरण मतलब बहुपद है बहुपद लिखिए उसको बराबर 0 कर दिए। हमको शून्यक निकालने के लिए बराबर क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा और यहाँ देखिए 3x² है और 3x² दे दिए और बराबर जो -12 है उसको बराबर हम उस साइड ले गए कितना आएगा +12 आएगा और हमको तब x² बराबर लिखे 12 कितना आएगा 3 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 क्या है गुना में है तो इस साइड ले आएंगे बराबर की साइड भाग में चल जाएगा, इसलिए 3 चौक 12 मतलब x² बराबर हमको कितना आ गया 4 आ गया। हाँ आप फिर देखिए जब हमको x मान निकालना है x² ही आ रहा है तो हमको रूट को जो स्क्वायर है उसको क्या करना है बराबर को उस साइड भेजना है। तो जब x² को आप बराबर को उस साइड भेजिएगा तो आपको कितना आएगा +-√4 आएगा। कितना आएगा +-√4। जब इसको हल कीजिएगा तो आप जानते होंगे 4 किसका वर्ग है पूर्ण वर्ग है, आप जानते होंगे 2 को है तो इसको यह लिखेंगे +-2 यानी एक 2 प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। देखिए कहाँ प्लस माइनस में है या देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए में ही है, इधर प्लस में 2 है इधर माइनस में 2 है, इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इधर प्लस में इधर माइनस में। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। विद्यार्थी क्या करते हैं यही आंसर रहने देते हैं लेकिन यही नहीं रहने देना है क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग निकल जाता है, इसलिए इसको क्या किए निकाल दिए +-2। उम्मीद करते होंगे आप यह भी क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। आप बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22 फिर सेम उसी तरह का उसी पैटर्न में क्वेश्चन है। कह रहा है 4x² - 25 के शून्यक होंगे। यह भी क्वेश्चन एकदम इजी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको बताए थे बराबर में क्या रखना है 0 रखना है, आपको ऑटोमेटिक इसका शून्यक आपको पता चल जाएगा। देखिए 4x² है 4x² दिए -25 है -25 दिए और बराबर में क्या रखना है 0 रखना है, 0 रख दिए। जब इसको हल कीजिएगा तो 4x² को वैसे रखना है और जो -25 है इसको बराबर उस साइड ले जाना है, क्या आएगा +25 चला आएगा +25 दे दिए। उसके बाद अब जो 4 के यहाँ गुना में इसको भाग में इधर लेकर आना है। x² बराबर हमको निकालना है 25/4 निकालना है। जब आप 25/4 निकालना है तो कट नहीं रहा है तो आप मतलब हमको x मान निकालना है तो अब क्या करना है स्क्वायर को हमको बराबर की साइड भेजना है। आप जानते हो स्क्वायर को जब बराबर की साइड भेजते हैं किस में चल जाता है रूट में चल जाता है, तो लिखेंगे x बराबर +-√100 क्या लिखेंगे 25/4 लिखेंगे। आप जानते हैं जब 25 का भी पूर्ण वर्ग 5 होता है और 4 का भी पूर्ण वर्ग कितना होता है 2 होता है, तो मतलब दोनों निकाल लेंगे। दोनों पर ये क्या है दोनों पर है। विद्यार्थी लोग क्या करते हैं दोनों पर नहीं देकर एक पर सिर्फ 25 पर ही रूट देते हैं, लेकिन नहीं दोनों पर रूट है तो दोनों पर देंगे। इसका भी 5 निकल जाएगा +- इसका भी कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, 5 + कितना आएगा +-5/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इधर +5/2 लिखेंगे इधर कोमा इधर -5/2 लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी इसका आगे हम +- देकर 5/2 लिख सकते हैं। देखिए इसका इधर +5 आया इधर -2 आया। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है यहाँ पे दिया गया +5/2 इधर दिया -5/2। इसका भी ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा क्योंकि एक ही ऑप्शन में हमको मिल गया। इसमें 5 नहीं होगा, -25 +25 नहीं होगा, सभी होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 1 क्योंकि अभी हल किए तो आपको कितना आया 5/2 ही आपको आया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घातीय बहुपद का ग्राफ कैसी होती है। जब भी एक घातीय बनी रेखिक बहुपद का ग्राफ जो होगा एक सरल रेखाम होती है। क्या होती है एक सरल रेखाम, इसका घात क्या होगा एक सरल रेखाम होगा। क्या होगा एक सरल रेखाम, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी अगर क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम ले रहा है तो यह क्वेश्चन उसको देना नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि यह बहुपद से एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है या इनमें से कौन बहुपद है। तो इसमें क्या कह रहा है नहीं बहुपद है। बहुपद कौन नहीं होता है बहुपद वो नहीं होता है जो मतलब जिसका चर जो है चर मतलब x y a b c d जो भी है वो क्या होना चाहिए
वो मतलब उसका पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, चर उसका रूट में नहीं होना चाहिए और बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, तो उसका पावर जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए इसमें जो चर है इसका पूर्ण संख्या है और इसमें भी चर क्या है, रूट के बाहर है। यह भी मतलब यह बहुपद है क्योंकि चर रूट में नहीं है और चर रूट में है, ये देखना है। और चर क्या है, मैंने रूट टू एक अचर संख्या है, रूट टू अचर है, लेकिन हमको चर का ध्यान रखना है। जब भी बहुपद बारे में पूछे तो हमको चर देखना है और चर नहीं देखना है। देखिए चर यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका पावर ऋणात्मक नहीं है तो बहुपद ये है और रूट में भी नहीं है, मतलब ये बहुपद है। बहुपद मतलब ये बहुपद है। ऑप्शन नंबर बी देखना है, 3x² माइनस 3√3x प्लस 6। इसमें भी देखिए जो चर है यानी एक्स वाई वाला जो होता है पद, वो भी देखिए क्या है, रूट के बाहर है, क्या है, और चर पद क्या है, रूट के अंदर है, तो ये भी क्या है, बहुपद है और पावर तो पूर्ण संख्या है ही है। और सी में देखिए कह रहा है x प्लस 2√x, इसमें जो चर है क्या है, रूट में चला गया, रूट में चला, जब इसको पावर कीजिएगा तो 1/2 बट्टा में चलाता है, तो सीधा सीधी ध्यान रखना है, मतलब जो चर है वो रूट में नहीं आना चाहिए। यह चर रूट में चला आया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये क्या है, इसका चर कितने आएगा, रूट में चला आया। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, सिर्फ सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो कह रहा बहुपद नहीं है। इसमें देखिए x² प्लस 3 यह बहुपद है क्योंकि वो चर पद क्या है, रूट में है, चर जो है वह रूट में नहीं है। यहाँ -5x यह भी बहुपद है क्योंकि मतलब इनमें रूट में या ऋणात्मक पावर, यहाँ माइनस देख यह नहीं पूछना है कि मतलब ऋणात्मक है, हमको पावर देखना है। क्या देखना है, पावर इसमें एक है, मतलब ऋणात्मक नहीं है। इसमें देखिए 3x पावर 5 -1/x प्लस 3, इसमें जो चर पद है बट्टा के नीचे चला है, अगर मतलब ये बहुपद नहीं है। यही एक ऑप्शन नंबर सी है जो बहुपद नहीं है, या तो बहुपद, ये तो बहुपद है ही है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर हमको क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन का किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5/3 एवं -1/2 है, द्विघात बहुपद है तो 2 ही शून्यक होगा। एक शून्यक आपको दिया गया 3/5, एक शून्यक दिया गया -1/2, तो द्विघात बहुपद होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आपको, आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद के फॉर्मूला होता है, क्या होता है, द्विघात बहुपद निकालने के एक सूत्र होता है, यहाँ लिखना है। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर, आप जब पढ़ेंगे द्विघात बहुपद, हम भी आपको पढ़ाएंगे, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी दो शून्यकों का योग, प्लस क्या होता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप यहाँ पढ़े होंगे, यही क्या होता है, यही फॉर्मूला होती है द्विघात बहुपद शून्यक निकालने, मतलब जो अगर आपको शून्यक दे दिया गया और आपको कहेगा द्विघात बहुपद निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना है कि x² प्लस दोनों शून्यकों का योग प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यक हम अल्फा प्लस बीटा कह लेंगे क्योंकि शून्यक ही होता है, एगो अल्फा होता है, एगो बीटा मान लिया जाता है, इसलिए शून्य का गुणनफल लेके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिख दिए। तो मतलब एकदम क्वेश्चन इजी है, आप मतलब निकाल सकते हैं। आपको शून्यक एक अल्फा मतलब मान दिया ही गया है, अल्फा बराबर क्या है, मतलब एक शून्यक 3 दिया गया कितना 5, एक शून्यक दिया गया -1/2, यानी अल्फा बराबर आपको दिया गया 3/5 और बीटा बराबर क्या कितना दिया गया, -1/2 दिया गया। इस शून्य का एक बार जोड़ लीजिए, एक बार क्या गुना कर लिए, इसमें मान रख दीजिए। जब अल्फा प्लस बीटा करेंगे, यानी अल्फा प्लस क्या करेंगे, बीटा करेंगे, इसका मान जोड़िए, 3/5 है, 3/5 दीजिए, प्लस करना है, बीटा का मान क्या है -1/2, -1/2 दे दिए। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, 3/5 है, 3/5 दिए, अब प्लस माइनस हो गया, 3/5 है, या क्या है 5 है, और माइनस प्लस माइनस 1/2 है तो 1/2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 और 2 का लघुत्तम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा 10 आएगा, और 5 से 10 में भाग दे 2 आएगा, 3 दूना 6 माइनस 5, इससे भाग दिया 5 इकाई 5, आपका आंसर आएगा 1/10 आंसर इसका आएगा। मतलब योगफल कितना है 10। आप निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, इधर निकालेंगे क्योंकि हम इसमें मान पुट करना है, अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो मतलब 3/5 और गुना -1/2 गुना करना होता है, गुना कीजिएगा कितना आएगा, तो ऊपर का कटेगा नहीं, तो ऊपर वाला ऊपर से गुना हो जाएगा, -3/5 दूना 10, यानी कितना आया योगफल, गुणनफल आया -3/10 और योगफल आया 1/10। आपको इसमें क्या करना है, पुट कर देना है, पुट कर दिए, जैसे यहाँ x² है तो x² दिए, -7 दिए, उसके बाद इसका मान कितना आया 1/10 दे दीजिए, प्लस है तो प्लस, यहाँ x होगा, क्या होगा यहाँ पे x देना है, यहाँ पे क्या देना है x दे दिए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है -3/10 दे दिए। अब आपके बट्टा में 10 है तो आप यहाँ पे एक मान आप रख सकते हैं, के बराबर जितना बट्टा में रहता है उसी का मतलब उसी को कहते हैं कि आप के बराबर आप क्या रख सकते हैं 10 रख सकते हैं। 10 क्या होगा, सब कट जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, सिर्फ x² माइनस x
मतलब एक एक्स लिखिए चाहे एक्स लिखिए माइनस 3, या क्या मिलेगा आपको बहुपद मिल जाएगा। देखिए या बहुपद किस में है, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। आप जब निकालिएगा 10 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 10। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था कि थोड़ा मतलब घचपच हो गया था, इसलिए ध्यान देखिए। हमको अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला था, हमको 1/10 आया और अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस 3/10 आया था। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला था के इसलिए दिए क्योंकि यहाँ बट्टा में क्या आ गया 10 आ गया। जितना आपको बट्टा में आता है उसे के से गुना कर देने पर क्या होता है, तब ये दोनों कट जाता है, तो हमको बहुपद सिंपलेस्ट फॉर्म में बहुपद हमको मिल जाता है। तो इसका बहुपद निकालने का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो के का मान हमको 10 इसलिए रखे क्योंकि बट्टे में क्या आ गया 10 आ गया था, 10 रखे। उसके बाद एक्स स्क्वायर दिए माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/10 है तो 1/10 लिख दिए, एक्स है तो एक्स दे दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस 3/10 है तो माइनस 3/10 इसमें रख दिए। जब आप इस भाग गुना कीजिएगा इसमें से, तो ये 10 और ये 10 क्या होगा कट जाएगा, और ये भी क्या होगा सबसे गुना होगा, सबके ये 10 जो 10 है इस सब के लिए 10 है, मतलब एक्स स्क्वायर के लिए भी 10 है, इसके लिए भी 10 है, इसके भी लिए 10 है। ये दोनों अपना अपना काट लेगा 10, लेकिन यहाँ पे बता 10 नहीं है, इसलिए इसका क्या होगा गुना हो जाएगा इससे, इसलिए यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है या ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, फिर सेम टाइप का क्वेश्चन आकर 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल 3 और गुणनफल -10 है। तो हमको क्या कर रहा है बहुपद निकालने कर रहा है, क्या कर रहा है बहुपद निकालने, किस बहुपद के लिए। सेम वही क्वेश्चन है, वही करेंगे। पहले योगफल, हमको इसमें योगफल निकालना नहीं है, हमको योगफल दिया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का आपको मान दे दिया गया है 3, और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया गया है आपको कितना 10 दे गया, कितना दे दिया गया है 10 दे दिया गया है। सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है और मान निकालना है। इसमें देखिए इसमें बट्टा नहीं है, इसलिए इसमें के नहीं लगाएंगे, के उसमें लगाते हैं जब बट्टा हो, मतलब बट्टा के नीचे कुछ होता वही संख्या के रूप में यूज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ही फॉर्मूला था द्विघात बहुपद निकालने का। एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दिए, माइनस है तो माइनस दिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3 है 3 दे दिए, इंटू एक्स है तो एक्स दे दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए। उसके बाद कितना करा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 10 है। जब इसको आप कीजिएगा कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 आएगा, इसका आंसर आएगा। यही क्या है बहुपद है। देखिए बहुपद इसमें कौन सा बहुपद है आपको ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही है। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 है प्लस 10 है, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। नहीं तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं कि सब बहुपद चेक कर लिया, मतलब किसका योगफल किसका 3 आता है, आप इसका योगफल फॉर्मूला होता है -b/a, इसका चेक कीजिए देखिए -b/a, तो -b इस पे भी माइनस 3 आ गया 3/a, एक मान एक है तो मतलब योगफल कितना आएगा 3 ही आएगा, यहाँ योगफल 3 दिया गया, इसलिए इसका आंसर वैसे भी निकाल सकते हैं। नहीं तो आप जानते हैं द्विघात बहुपद का क्या होता है फॉर्मूला दिया गया, तो उसे भी निकाल सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल -3 और गुणनफल 2 है। फिर सेम क्वेश्चन वही मतलब पूछा है। फिर इसमें क्या दिया गया हमको, दिया गया क्या योगफल दिया गया है, योगफल दिया गया हमको क्या निकालना है, योगफल और गुणनफल दिया गया हमको सिर्फ क्या निकालना है द्विघात बहुपद मतलब निकालना है। तो द्विघात बहुपद सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब दो शून्यों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो आपको देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दे दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना गया -3 दिया गया, -3 दे दिए, एक्स है तो एक्स दे दिए। उसके बाद क्या गया प्लस है तो प्लस दे दिए, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल कितना दिया गया 2 दिया गया, 2 लिख दिए। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, प्लस माइनस गुने माइनस करेंगे कितना आएगा प्लस 3x करेंगे 3x आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 दिया, मतलब 0 2 ही, यही क्या आएगा, यही इसका मतलब बहुपद आएगा। देखिए यह बहुपद किसमें है, यह बहुपद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्य का गुणनफल 8 है तो a का मान निकालें। यह भी क्वेश्चन एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यह देखिए जब भी ऐसे कहे कि गुणनफल आपको दे दिया आपको या x का मान कहे या a का मान कहे या कुछ का मान कहे, तो आप कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या कह रहा है, मतलब आपको बहुपद क्या एक्स स्क्वायर दिया, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे
नो एक्स मैंने नो एक्स लिखे प्लस 2a था 2a लिख लिए। कह रहा है शून्यकों का योग गुणनफल दिया गया, क्या दिया गया गुणनफल। तो कह रहा है हमको एक मान निकालने के लिए। आपको यहाँ पता चल रहा है एक मान क्या है, मतलब सी मतलब अचर पद, इसको ए मानते इसको बी इसको सी मानते। सबसे पहले आप लिख लीजिए ए बराबर कितना है 1, बी बराबर -9 और सी बराबर कितना है 2a है, क्या है 2a। तो हमको गुणनफल दिया है, क्या देगा आपको जो निकालना मतलब निकालना रहता है सी बाय ए आता है, इसका गुणनफल फॉर्मूला कितना आता है सी बाय ए। तो यहाँ मतलब सी मतलब यही फॉर्मूला लेगा, मतलब हमको ए ही का मान निकालना है तो गुणनफल आपको दिया गया है। मतलब शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है, गुणनफल बराबर गुणनफल 2 मिनट रुकना है। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला गुणनफल का फॉर्मूला होता है माइनस गुणनफल वाला आपको दिया गया 8 दिया गया, कितना दिया गया 8। तो आप यहाँ फॉर्मूला लगा देना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सी बाय ए होता है बराबर 8 का बराबर हुआ। जब गुणनफल कर रहा है तब इसका भी मतलब जो बहुपद दिया गया है इसके बराबर होना चाहिए। सी बाय ए फॉर्मूला लिखना है, सी का मान कितना दिया गया है 2 है, यहाँ सी बराबर लिखे 2 दिए, बट्टा में ए है तो बट्टा में ए का मान कितना है 1 है तो 1 दे दिए, बराबर कितना होगा 8। यानी हम 2 ए बराबर 8 लिख सकते हैं क्योंकि बट्टा नीचे में 1 है, इसका मान नहीं रहेगा तो आप काट सकते हैं। ए बराबर कितना आएगा 8/2, तो 2 चौके 8, मतलब कितना एक मान कितना है ए बराबर कितना आया 4 आया, तो इसका एक मान कितना होगा 4 आएगा। कितना आएगा ऑप्शन नंबर सी में 4 है। ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर सी में 4 है, ऑप्शन नंबर सी होगा। जब भी आपको क्वेश्चन दे, आप ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको क्या करना है, सिंपली जो पहले ए बी सी लिख लेना है। गुणनफल दिया गया है तो गुणनफल इधर मान लिखेगा, इधर मतलब सूत्र लिखेगा, मतलब सी बाय ए इधर लिखना है, इधर क्या लिखना है 8 लिखना है। तो सी बाय ए 2a दे दिए, उसके बाद एक मान नहीं हो देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 8 है तो 8 दे दिए, उसके बाद ए बराबर क्या लिखा 8/2, मतलब सिंपली क्या आएगा 4, इसका आंसर चल आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो आपको घबराना नहीं है, मतलब इजिली निकल सकता है इसका मान। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा दी द्विघात बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्य का योग, इसमें योग दे दिया गया कितना है 6 है तो k का मान सेम वही क्वेश्चन, इसमें गुणनफल था, इसमें क्या है योगफल। तो एक बार आप योगफल जो दिया गया उसका मान रखिए और मतलब जो इसका फॉर्मूला लगा दिया आपको इजिली बन जाएगा। योगफल मतलब पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल आपको कितना दिया गया, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा ही होता है योगफल, कितना देगा 6 दिया गया। इधर मान लिख दिए, इधर योगफल का फॉर्मूला लगा देंगे माइनस बी बाय ए आता है फॉर्मूला, तो बराबर 6। देखिए इसमें इस बहुपद जो है इसमें बी माइनस है तो माइनस दे दिए, बी का मान खोजिए, बी का मान कितना है के एक्स है, कितना है सॉरी माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला वाला माइनस ये क्या होगा माइनस के एक्स है, ये नहीं होगा, यहाँ पहले लिख ही लेते हैं। ए का मान कितना है 1 लिख लिए और बी का मान कितना गया है माइनस के दिया गया, कितना दिया गया माइनस के, और सी का मान 8। तो इसका फॉर्मूला माइनस बी बाय ए होता है, लिख लिए माइनस है तो माइनस दे दिए, और बी का मान कितना आया, बी का मान माइनस के है तो फिर देंगे माइनस के देंगे, और ए का मान 1 है तो बता में 1 नहीं भी देंगे दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 6 देंगे। उसके बाद देखना है माइनस कितना आता है प्लस आता है, तो प्लस के बराबर कितना आया 6 है, इसका के का मान कितना आया 6 आया। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर 6 किसमें है, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं गया है तो आपको लिखना है सिर्फ कितना लिखना है 6, इसका मान कितना आएगा 6, इसका मान चलेगा। इसमें क्या किया सिर्फ मतलब जो योगफल दिया अल्फा प्लस बीटा दिया गया तो उसका बराबर मान रखिए, उसके बाद फॉर्मूला लगा दिए, आपको ऑटोमेटिक के का मान निकल जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है x² माइनस 2x माइनस 1 के शून्यक हैं, आपको शून्यक निकालना है, कौन शून्यक होगा, या आप शून्यक मतलब फर्स्ट टू लास्ट करके आप निकाल सकते हैं, या तो आप सीधे मान रखकर आप चेक कर सकें कौन शून्यक होगा। चलिए मान ही रख चेक करते हैं। अगर मान इसमें रखते हैं जो बहुपद दिया गया है, या आप जैसे मन हो उसे भी कर सकते, अगर मतलब मान रखते हैं, मान अगर शून्य मतलब क्या जिसका मान इस बहुपद रखने में क्या होगा मान शून्य हो जाएगा, उसको शून्य कहते हैं। अगर जो आपको बहुपद x² माइनस 2x दिया गया है और माइनस 3 दिया गया है, इसमें अगर माइनस 3 रखते हैं मान, यहाँ 3 का स्क्वायर कितना आएगा स्क्वायर माइनस 2 गुना x को स्थान क्या देंगे 3 धरेंगे 3, फिर माइनस 3 है तो माइनस 3 दे दिए, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 माइनस माइनस प्लस 3 6 माइनस ये मतलब नहीं होगा ये मतलब शून्य नहीं होगा। अगर मान हम क्या करते हैं 32 का अगर बी वाला मान धरते हैं, इसमें x के मान धरते हैं तो देखते हैं शून्य आता है कि नहीं। अगर इसमें मान धरेंगे x² x के स्थान पर 3 धरेंगे, यानी मतलब इसमें जहाँ x है वहाँ क्या धरेंगे 3 धरना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 2 है 2 और गुना x का स्थान क्या धरेंगे 3 धरेंगे, कितना धरेंगे 3, और माइनस 3 है तो माइनस 3 दे दिया, अब इसका 9 हो जाएगा,
तो माइनस गुना माइनस 6 आएगा, फिर इधर क्या है माइनस 3 है तो माइनस 3 दे दिए, यह हो जाएगा क्या होगा माइनस 9 और माइनस में प्लस होगा, लेकिन 3 माइनस रहता है, 6 3 9 9 9 कट गया कितना आएगा 0 0, इसका आंसर आएगा। मतलब यह बहुपद मान धरने पर क्या होगा 0 आएगा। लेकिन इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यहाँ भी मतलब सावधानी बरतना है कि 3 दोनों में यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। और आप दूसरे चेक करना है इसका भी एक में या एक इस शून्य का मान धरने पर कौन मान 0 आता है। एक का मान धरिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। और पहले माइनस 1 का मान धरते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। और यहाँ पे माइनस 2 है, माइनस 2 और गुना माइनस 1 करेंगे, माइनस 3 है तो माइनस 3, 1 माइनस माइनस क्या आता है प्लस आ जाता है, तो दुगुना करेंगे कितना आएगा 2 और माइनस यहाँ 3 है 3, तो मतलब 1 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा और माइनस 3 है 3, मतलब इसका यही क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही बी, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब 1 3 ई भी मतलब मान धरे इसमें शून्य का आ गया और माइनस 1 भी मान धरे शून्य का आ गया। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते, इसका मतलब क्या करना, मतलब शून्य मतलब बराबर क्या कहते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड कर आप शून्य निकाल सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे, कह रहा है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक होंगे। आप इसलिए इस क्वेश्चन को मतलब शून्यक बनाकर ही बताते हैं। क्या कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 का शून्यक होंगे। तो हम क्या करते हैं फर्स्ट टू लास्ट करते हैं, 12 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6 फिर 2 3। अब इसमें जोड़ा लगाना है कि मतलब जोड़ हमको कितना पुराना है, ये जोड़ का या घटा हमको कितना पुराना है 4 पुराना है। देखिए 3 दूना 6 कितना है 6, ये 2 है, 6 में 2 घटाएंगे कितना हमको 4 पुर जाता है, तो घटाएंगे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12, ये लिखना पड़ेगा। तो x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा यहाँ x प्लस 6 आएगा कॉमन, फिर माइनस कितना कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे कितना आएगा x, अब माइनस में माइनस प्लस आता है, फिर इन 6 आएगा। देखिए दोनों समान मिल गया, इसका मतलब हम सही बना रहे हैं। तो इन दोनों में कोई एक चीज को इधर लिखना है, लिख ले x प्लस 6 इन दोनों में कोई एक लिखना है, और जो इधर है उसको भी क्या करना है, उसको भी इधर लिख लेना है, और दोनों को क्या करना है बराबर 0 कर देना है। जब x प्लस 6 का बराबर 0 कीजिएगा तो x बराबर कितना आएगा माइनस 6 आएगा, और जब इसको बराबर 0 कीजिएगा तो x बराबर कितना आएगा 2 आएगा, यानी x मान एकदम माइनस 6 एकदम 2। देखिए एकदम कहाँ में माइनस 6 2 माइनस 6 और 2 आना है, तो माइनस 6 इसमें ही एक ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें सिर्फ माइनस 6 है और 2 भी है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक होंगे। दोनों ऋणात्मक होंगे या दोनों धनात्मक होंगे, या एक ऋणात्मक तथा एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक, मतलब दोनों समान होंगे। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड में इसका क्वेश्चन पूछने को देखने को बहुत मिलता है। इसका ट्रिक बता देते हैं, नहीं तो आपको मतलब शून्यक निकालना पड़ेगा, निकालने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए आप इसका ट्रिक ध्यान में रखना है। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको पहले जो दिया गया हुआ है प्लस 16 हुआ है प्लस क्या है 55 दिया गया है, इसको क्या करना है पहले 55 को क्या करना है तोड़ना है, क्या करना है तोड़ना है। जब 55 का आप तोड़ेगा तो 11 5 55 आ जाता है, 11 5 55। आप देखना है कि इसमें क्या करना है, हमको मतलब 16 पूर जाएगा, मतलब दोनों को जोड़ना क्या करना रहता है, दोनों का जोड़ना रहता है, यानी 11 अब प्लस क्या करेंगे 5 करेंगे तभी पूरेगा। जब दोनों क्या करना है जोड़ना रहता है तभी 16 पूरेगा। देखिए यह भी प्लस में है, अगर क्या है यह भी प्लस में है और 5 भी क्या है यह भी प्लस में, दोनों प्लस में है, इसलिए इसका जब भी दोनों प्लस में रहे तो दोनों का मान बदल दीजिए। इसका मान प्लस में तो इसका मान माइनस 5 कर दीजिए, इसका मान 11 है तो इसका मान क्या है माइनस 11 कर दीजिए। इसका शून्य जो है क्या दोनों आएगा माइनस ऋणात्मक ही आएगा, क्या आएगा ऋणात्मक ही आएगा। चिन्ह क्या कर देना है बदल देना, तो इसका दोनों क्या आएगा दोनों ऋणात्मक ही है, क्या आएगा दोनों ऋणात्मक ही है। नहीं तो आप वैसे भी कर सकते शून्य निकालिएगा तो शून्य में क्या आएगा शून्य में दोनों ऋणात्मक आएगा, नहीं तो आप सीधे 55 का गुणनखंड कर दीजिए, 55 11 और 5 आएगा, क्या आएगा 11 5 आएगा। तो 11 5 को क्या करने पर 16 पूरता है, जोड़ने पर दोनों संख्या प्लस में रहेगा, दोनों उल्टा कर देना। ये भी 5 प्लस में है तो इसको माइनस 5, ये भी अगर क्या है प्लस में है इसको क्या करें माइनस 11 कर दिए, माइनस 11 कर दिए। दोनों मान कितना आया, दोनों मान मतलब ऋणात्मक ही आया। अगर ये माइनस में रहता एगो को तो यहाँ प्लस में आता, अगर प्लस में रहता है तो माइनस में आता, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक होगा। दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों धनात्मक या समान, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक। यह भी क्वेश्चन वही है। तो इसमें देखिए क्या मतलब क्या करना रहता है, जो दिया गया माइनस 12 तो मैंने 12 क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे, 2 6 फिर 2 3। अब हमको क्या पुराना है, ये दोनों पद में क्या पुराना रहता है 4 पुराना रहता है। देखिए 2 दूना 4
यहाँ 3 आएगा, इसमें पूरे का नहीं। अगर इसमें ऐसे कर लेते हैं 3 गुना 6 और 6 में से 2 क्या करेंगे घटाएंगे तो हमको 4 पुर जाएगा। मतलब किसको घटाएंगे 6 में से कितना घटाएंगे 4 घटाना है तो हमको क्या पुरेगा 6 में से 2 घटाना है। 6 में से जो 2 घटाएंगे क्या आएगा हमको, मतलब यहाँ 4 पुर जाएगा। तो बस इतना ही हमको मतलब सिर्फ खोजना है, जो घटाना है। जो देखिए 2 किस में है माइनस में, तो इसे 2 प्लस में कर दीजिए। 6 किस में है प्लस में, जैसे इसको क्या करें माइनस में कर दीजिए। मतलब एक मान क्या आएगा प्लस में आएगा, एक मान क्या आएगा ऋणात्मक आएगा। यानी एक मान धनात्मक, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। सिर्फ आप ट्रिक ऐसा लगाइए कि हमको यहाँ 4 पुराना है, मतलब 4 कैसे पुरेगा, मतलब जब लघुत्तम लिए 3 6 माइनस 2 आया, 6 माइनस 2 आया, जो माइनस में उसको प्लस में कर देना है, जो प्लस में उसको माइनस में कर देना है। यही मतलब शून्यक आएगा और यही क्या आएगा, मतलब एक धनात्मक आएगा ऋणात्मक चला आया, मतलब पता चल गया एक धनात्मक आएगा ऋणात्मक चला आएगा। इसी आप निकाल सकते हैं। नहीं तो आपको गुणनखंड करना आता है, गुणनखंड करने के लिए उसी समय बहुत लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है शून्यक 2 - 3 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी। आप जानते हैं जब कह रहा है, इसका कहने का मतलब हुआ कि मतलब द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक 2 है और 3 है, तो ऐसा मतलब कितना बहुपद हो सकता है जिसका शून्यक जो है 2 और 3 होगा। ऐसा बहुत सारा अनगिनत बहुपद होगा जिसका शून्यक क्या होगा 2 - 3 होगा। इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, कि मतलब ऐसा मतलब बहुत सारा बहुपद होगा जिसका शून्यक क्या होगा 2 और -3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद 3x² - 4x + 5 के मूल हो, अल्फा का बीटा इतना शून्य का मूल हो, तो करा 1/अल्फा + 1/बीटा का मान निकाले। यही बहुत क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिहार में अक्सर एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, तो हमको अल्फा + बीटा दिया गया है, हमको कहता है 1/अल्फा और 1/बीटा निकाले। सबसे पहले ए बराबर लिख लेंगे, ए बराबर कितना गया 3 दिया 3 लिख दिए। उसके बाद बी बराबर हमको -4 है तो -4 लिख लिए, और सी बराबर 5 है तो +5 लिख लिए। तो हमको कह रहा क्या किसका मान निकालने के लिए 1/अल्फा + 1/बीटा का मान निकालने के लिए कर रहा है। तो इसका जब आप मतलब पहले इसको हल कर लेते हैं 1/अल्फा 1/बीटा, जब हल कीजिएगा दोनों को लघुत्तम लीजिएगा तो अल्फा × बीटा आएगा। अल्फा × बीटा आएगा, लगेगा नहीं तो अल्फा × बीटा इसका एलसीएम चलाया। जब इसमें भाग दिए तो अल्फा कट जाएगा, सिर्फ बीटा बचेगा। तो ऊपर में सिर्फ क्या बचेगा बीटा बचेगा। अब प्लस दे दिए, फिर अल्फा जब बीटा से भाग दिया तो बीटा कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा अल्फा बचेगा। क्या बचेगा अल्फा। तो आपको मिल गया क्या, देखिए यहाँ बीटा है यहाँ अल्फा है, तो प्लस में दोनों है तो उल्टा कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा कर दिए, बटा अल्फा × बीटा है तो अल्फा × बीटा कर दिए। आप सिंपली हमको अल्फा + बीटा अब जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है -b/a। नहीं तो आप अल्फा + बीटा का फॉर्मूला क्या होता है इधर निकाल लीजिए। अल्फा + बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है। तो -b का मान कितना आ गया है, फिर ये माइनस है तो माइनस दिए, b का मान कितना है -4 है तो -4, बटा एक मान कितना है 3 है 3 दे दिए, मतलब माइनस कितना है प्लस 4/3 आया अल्फा + बीटा। ऊपर में लिख देंगे 4/3, बट्टा है तो बट्टा दे दिए। उसके बाद क्या अल्फा × बीटा करा है, तो अल्फा × बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। कितना होता है c/a, c का मान दिया गया 5 दे दिए, a का मान दिया है 3 दे दिए, मतलब बीटा का मान कितना आया 5/3 आया। तो देखिए 3 कट गया, हमको सिर्फ क्या बचा 4/5 आंसर बचा। इसका राइट आंसर क्या होगा 4/5 होगा, इसका राइट आंसर होगा। नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये दोनों अल्फा + बीटा है, अल्फा × बीटा है, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a बट्टा, सॉरी फिर से बताते हैं, कहने का मतलब मेरा हुआ देखिए यहाँ पे जैसे अल्फा + बीटा भी निकाले थे, अल्फा + बीटा आया था और अल्फा × बीटा आया, जब लघुत्तम जब लिए थे तब अल्फा + बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a होता है, और बट्टा इसका फॉर्मूला होता है c/a। जब a कट गया तो हमको क्या सिर्फ क्या बचा -b/c बचा। क्या बचा -b/c बचा। तो आप मतलब मान निकाले -b का मान कितना है यहाँ पर, देखिए कौन क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। -b कितना है -4, तो मतलब यहाँ +4 चलेगा, सी का मान कितना है 3, सीधे मतलब चलेगा 4/3 सीधे। सी का मान 5 होगा, कितना सी का मान कितना है 5, सीधे मतलब हमको कितना आएगा 4/5 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो आप वैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 3x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान सेम वही क्वेश्चन है। अभी आपको बताया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अभी मतलब एक फॉर्मूला यह भी याद रखिएगा, मैंने सीधे b/c फॉर्मूला लगा देना है। क्या लगाना है b/c फॉर्मूला लगा देना है, क्योंकि अभी जब किए थे क्या ये कर गया तो -b/c। इसका सिर्फ आपको ध्यान रखना है, जैसे अल्फा + आप बीटा का फॉर्मूला याद रखते हैं -b/a, उसी तरीके से आपको इसका भी फॉर्मूला याद रखना है कि 1/अल्फा + 1/बीटा का फॉर्मूला होता है -b/c। अगर आपको मतलब हल करने नहीं आता है तो आप ये फॉर्मूला रख सकते हैं, अगर हल करने आता है तो फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ मान बैठा दीजिए इसमें,
तो बी का मान कितना दिया गया, बी का मान देखिए बी का मान -3 दिया गया, इसमें भी है, इसमें भी में प्लस होगा 3 सी का मान 1 दिया गया 3, मतलब 3/1 इसका मान आएगा 3 आएगा, सिर्फ इसका मान क्या आएगा 3। ऑप्शन नंबर बी में है 3, ऑप्शन नंबर बी मार दिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन करा x² + 5x + 8 के शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले। यह क्वेश्चन एकदम इजी है, करा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने फॉर्मूला क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। देखिए इसमें c कौन है, c 8 है, तो 8 दे दिए बट्टे एक मान कितना, एक मान 1 है, तो मतलब 8 सिर्फ आंसर आया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बट्टे 4 का मान निकाल। यह भी क्वेश्चन इजी है, पहले अल्फा इंटू बीटा का मान करा है तो आप अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए। अल्फा इंटू क्या कह रहा है, शून्यक बहुपद अल्फा इंटू बीटा है शून्यक, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बट्टे 4 का हमको मान निकालना है। तो ये देखिए अल्फा इंटू बीटा का इधर मान निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, c/a होता है, कितना होता है c/a। जब c का मान कितना है यहाँ पे -4 है, तो -4 दे दिए, और a का मान कितना है 1 है, तो 1 मान दे दिए। जब इसका मान रखिएगा -4 यानी 1 नहीं हो देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ सिर्फ 4 लिखे, बट्टा में कितना है 4 है। जब 4 काटेगा तो कितना आएगा -1, इसका राइट आंसर चलेगा। देखिए -1 क्या है, ऑप्शन नंबर ए में ही -1 है। इसमें क्या किया, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला जानते हैं, c/a होता है, सॉरी c/a होता है, तो अब c/a लगाने के बाद हमको कितना आया -4 आया आंसर, कितना आया 4। अब जब सिर्फ यहाँ जो दिया गया इस पे क्या लिखे, c/a -4 रखे, बट्टा में 4 है, बट्टा में 4 दिए और क्या काट दिए, हमको कितना आंसर है -1 है, तो -1 ऑप्शन नंबर ए में है -1। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 41 में क्वेश्चन करा करिए x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले। आपको अल्फा एकदम इजी क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। देखिए b का मान कितना है, इसमें b का मान दिया माइनस है तो माइनस दे दिए, अपना मान फॉर्मूला वाला माइनस दे दिए, और b का मान कितना है 5 है तो 5 दे दिए, और a का मान कितना है कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब एक मान यहाँ कितना दिया गया 1 दिया गया, 1 लिख दिए, और सिर्फ नियम में 1 नहीं हो देंगे क्या होगा -5 ही इसका क्या होगा राइट आंसर जगह -5 इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी में है -5 आ गया। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, करा कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योगफल ज्ञात करें। शून्यकों का योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। आपको क्या करना, मतलब द्विघात बहुपद दे दिया गया है, ये देखिए घबराना नहीं है, आपको द्विघात का बहुपद बना लेना है, इसको गुना करना है। क्या करना है, गुना। x इंटू 2x -5 दिया गया है, -3 है, तो इसको क्या करना है, गुना करो। गुना करना है तो x गुने 2x किया 2x स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद माइनस है तो माइनस, 5 गुना x किया 5x आएगा, -3 है तो -3 आ गया। हमको बहुपद आप क्या हुआ मिल गया, आपको बहुपद नहीं दिया गया था, आपको गुना करके बहुपद लाना है, नहीं तो घबराना नहीं है कि ऐसा बहुपद नहीं होता है, गुना करना है, आपको स्वयं बहुपद मिल जाएगा। और आप इसको शून्य का मान ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b/a होता है, -b इसमें क्या है -5, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस क्या होगा प्लस आ जाएगा, बट्टा एक मान कितना है 2 है, 2 दीजिए 5/2 इसका राइट आंसर। देखिए 5/2 ऑप्शन नंबर बी में है, 5/2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखना है, बहुपद x² - 3x + 3 के शून्यक का योग और गुणनफल का अनुपात होगा। सिर्फ वही क्वेश्चन है, आप शून्यकों का योगफल निकालिए और गुणनफल निकालिए, अनुपात निकाल देना। अनुपात मतलब बट्टा में इसको कर देना है, आपको अनुपात निकल जाएगा। हमको मतलब सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालना है। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। -b मतलब -b का मान कितना है -3 दिया है, माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा 3/a आ जाएगा। यहाँ माइनस क्या दिए, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, सिर्फ 3 दिए, ए का मान दिया 1 मतलब सिर्फ 3 ही आंसर है। बताओ 1 नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा दे दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है c/a फॉर्मूला होता है। c/a फॉर्मूला मतलब c मान दिया है 3, एक मान 1 ही दिया, 1 नहीं हो दिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है दोनों निकाल लिए, अब कह रहा है इसका योगफल और गुणनफल का अनुपात। पहले कह रहा है योगफल, तो पहले योगफल लिखेंगे, 3 लिख दिए, और उसके बाद अनुपात मतलब होता है इसका चिन्ह मतलब क्या था अनुपात, और फिर क्या कह रहा है या बट्टा, सिर्फ या बट्टा दे दीजिए, मतलब 3 अल्फा प्लस बीटा मतलब पहले योगफल 3 और गुणनफल मतलब क्या कह रहा है 3। पहले पहले जो बोलेगा पहले उसका मान रखेंगे, उसके बाद गुणनफल का गुणनफल का मान रखें। जब इसको काटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 मतलब 3 कहीं 3 और 3 कहीं 3, इसका मतलब क्या आएगा अनुपात क्या आएगा 1:1 चलेगा, कितना आएगा 1:1 मतलब 1/1 आया। इस बट्टे की क्या कहते हैं 1 अनुपात कहते हैं, यानी 1:1 इसका राइट आंसर चलेगा। देखिए 1:1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है 1:1।
44 नंबर क्वेश्चन देखना करा कि यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। करा देखिए क्या बहुपद आपको दिया गया अल्फा तथा बीटा शून्य करा कोई है शून्य, तो हमको क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। देखिए फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, जैसे वहाँ पे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे क्या दिया गया, सिर्फ अल्फा बदल दिया गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान आप जानते हो क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है, मान होता है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब माइनस बी का मान बी का मान कितना है, 5 है, कितना दिया गया है, यहाँ 5 दिया गया है, यहाँ -5 दे दिए, बट्टा एक मान कितना दिया गया, एक मान मतलब 1 दिया गया, 1 नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब देखिए कितना आता है, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। माइनस में मतलब जो माइनस में आता है प्लस में आएगा, -5 गुना -5 कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस प्लस आएगा, 25 आएगा, सिर्फ कितना आएगा, 25 आएगा। नहीं तो उसे आपको याद रखना जिसका पावर सम सिंगल उसका मान क्या आता है, धनात्मक आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, 25 आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 1 का मान ज्ञात किया। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत सारा बच्चे के क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको पहले मान दे दिया गया है, इसको क्या बहुपद है तो इसको पहले बहुपद लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 है तो एक्स प्लस 1 दे दिए, -5 है तो -5 दे दिए। अब इसको बहुपद निकाल लेना है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस गुना कर देना है, -3 है तो -3, 3 गुना एक्स करेंगे 3x आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस आ जाता है, फिर 3 गुना करेंगे 3 बराबर -5 आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अब देखिए -3 -5 के कितना आएगा, -8 आएगा। ये बहुपद हमको क्या हुआ, बहुपद हमको मिल गया। अब हम सिंपली निकाल सकते हैं अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा बीटा प्लस 1। इसका आप जानते होंगे, देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। इसका आप फार्मूला इसको क्या करना है, तो इसको आप गुना कर सकते हैं, अल्फा इंटू अल्फा गुना बीटा कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा आएगा कि नहीं। आप फिर इससे गुना कीजिएगा, मतलब इससे गुना करेंगे तो अल्फा प्लस 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 दे, अल्फा गुना करेंगे तो अल्फा ही आएगा। फिर इससे दोनों गुना कर दिए, अब एक से दोनों गुना करेंगे, एक से दोनों गुना करेंगे तो अल्फा एक गुना बीटा करेंगे कितना आएगा, बीटा आएगा। फिर प्लस है प्लस दे दिए, एक गुना एक करेंगे कितना आएगा, एक ही आएगा, कितना आएगा, एक। यानी अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, उसमें एक जोड़ देना है, मतलब वही आंसर चलेगा। देखिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए होता है, प्लस है प्लस दे दिए, अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए दे दिए, प्लस एक आते 1 दे दिए। इसका मान सी बाई मतलब सी कितना है, -8/1 मान कितना है, एक मान नहीं दिया गया तो मैंने छोड़ देंगे। फिर देखिए प्लस माइनस आ जाता है, देखिए बी नहीं तो छोड़ प्लस है तो पहले प्लस दीजिए, देखिए माइनस बी है तो माइनस बी दिए, यहाँ पे भी क्या है माइनस बी है, क्या है माइनस बी, तो माइनस इसका माइनस और इसका जो माइनस है कितना आएगा, प्लस आएगा। एक मान एक ही है, एक नियम नहीं हो देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 है तो 1 दे दिए, यहाँ -8 है। फिर देखिए माइनस कितना आता है, प्लस हो जाता है, +3 दे दिए। प्लस कितना है, 1 है तो 1 जोड़ दिए, 3 है कितना होता है, 4 होता है, -8 में 4 घटाएगा तो कितना बचेगा, -4 इसका आंसर बचेगा। 3 1 4, 4 में -8 में 4 घटाएगा -4 आंसर बचेगा। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, -4, ऑप्शन नंबर -4 यहाँ पहुंच जाएगा 7। 2 मिनट देखते हैं, इसका राइट आंसर -4 आना चाहिए, कितना -4 आएगा, तो यहाँ पे -4 कर दिए, इसका क्या आएगा -4, इसका राइट आंसर चला आएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो एक्स प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान निकाले। यह भी क्वेश्चन बहुत इजी है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करा निकालने के लिए सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मतलब फॉर्मूला लगाना है और मान निकल जाएगा। क्वेश्चन देखना करा क्या कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखने के लिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यही निकालना है। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, -b/a का होल स्क्वायर है, तो इसका कर देना है, तो बराबर देना है। देखिए इसमें करा -b, माइनस है तो माइनस दे दिए, b का मान खोजिए, इसमें b का मान कहाँ है, b का मान आपको कितना दिखाई पड़ रहा है 5, क्योंकि b का मान हम उसको कहते हैं जिसका x का गुना 5 है तो 5 दे दिए, बट्टा एक मान कितना है, एक मान 1 है, एक मान नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैंने सिर्फ 5 दिए और इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25 आएगा, कितना आएगा 25। यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान कितना आया 25। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी में है 25, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। सिर्फ क्या किए, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिए, उसका क्या कर दिए होल स्क्वायर कर दिए, हमको वही निकालना है तो निकाल दिए। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखना करा यदि अल्फा 47 नंबर क्वेश्चन देखना है,
कह रहा अल्फा तथा बीटा बहुपद इतना के मूल हो यानी शून्यक हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान होगा। ये मतलब पहले जैसा क्वेश्चन है, पहले आपको ऐसा बताया कि इसमें कॉमन लेना है और अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल देना है। क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल देना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले जो दिया गया है वो लिख लीजिए। 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का हमको मान निकालना है। इसका ही मान निकालना है। तो आप इसमें 3 कॉमन ले लीजिए। जब 3 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अब सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, उसको 3 से गुना कर दीजिए। जब अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिएगा, देखते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। इसमें देखिए माइनस बी बाय माइनस है तो माइनस दे दिए। उसके बाद बी का मान कितना है? -5, तो -5 दे दिए। और ए का मान 1 है, एक मान नहीं हो देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस में प्लस यानी 5 इसका क्या है? अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ लिख देंगे इसका मान अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 5 आया तो 5 लिख देंगे। 3 × 5 मतलब 5 या 15, मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 15। इसका राइट आंसर 15, ऑप्शन नंबर सी में है 15। इसका राइट आंसर कितना आएगा? 15 आएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद का आलेख एक डैश होता है, डैश रेखा होता है। आप जानते हैं द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है? एक परवलयाकार होता है। क्या होता है? परवलयाकार होता है, परवलय होता है। क्या कैसा होता है? परवलय। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का x बराबर 4 पर क्या होगा। मतलब आपको बहुपद दिया गया और कह रहा है x का मान 4 रखने पे बहुपद में उसका जो है मतलब कि उसका मतलब कितना मतलब आंसर आएगा वो हमको करना है। यानी पी एक्स बराबर क्या रखना है? 4 रखना है और उसका मान निकालना है। आपको पी एक्स बराबर क्या देना है? पी एक्स बराबर आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 दिया गया है। करा x बराबर 4, जहां मतलब x बराबर क्या है? तो हमको 4 कहा है। मतलब P4 बराबर हमको मान निकालना है। यानी जहां x है उसका हमको क्या रखना है? 4 रखना है। तो 4 रख दिए। 4 के स्क्वायर माइनस 3 है, 3 दे दिए। x स्थान पर हमको 4 रखना है। 4 गुना 4 दे दिए। उसके बाद माइनस 4 है तो माइनस 4 दे दिए। जब आप इसको गुना कीजिएगा 416 माइनस 4 × 12 माइनस 4 दे दिए। उसके बाद देखिए 16 माइनस 12 माइनस 4 कितना आएगा? माइनस ये भी 16 आ जाएगा। कितना आएगा? 16। जब 16 में 16 घटाएगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब हम जब इस बहुपद हम क्या रखते हैं? बहुपद में x बराबर 4 रखते हैं। बहुपद में x बराबर 4 हमको मान कितना आता है? 0 आता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर सेम टाइप का वही क्वेश्चन है, सेम टाइप का कह रहा है पी एक्स बराबर इतना दिया गया है तो P1 बराबर जहां x है वहां क्या रखना है? 1 रखना है। तब देखते हैं मान क्या आता है। तो अब मान रख देखिए हमको बहुपद पी एक्स बराबर कितना दिया गया है? पी एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 दिया गया है। हमको करा P1 मतलब P जहां x है वहां क्या धरना है? 1 धरना। यानी P1 बराबर हमको निकालना है। P1 बराबर क्या नहीं, जहां x है वहां क्या धरना है? 1 धरना है। यहाँ 1 स्क्वायर कर दिए प्लस 5 गुने x स्थान क्या धरेंगे? 1 धरेंगे। 1 धर दिए। माइनस 12 है तो माइनस 12 दे दिए। उसके बाद क्या करना है? बराबर है बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 गुना करेंगे 5 आएगा। अब माइनस 12 है तो माइनस 12 दे दिए। 5 1 6 आएगा। 6 माइनस 12 घटाएंगे कितना आएगा? माइनस 6। इसका राइट आंसर आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? सी में मतलब माइनस 16 दिया गया तो माइनस 16 हो जाएगा। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बहुपद x3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात होगा। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत इजी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखते मतलब नहीं बता दीजिएगा कि इसका घात कितना आता है। इसका देखिए घात अधिकतम घात कितना है? 2 है। एक भी घात है लेकिन हमको अधिकतम घात खोजना है तो अधिकतम घात 2 है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखना है 4x प्लस 5 का बहुपद का घात होगा। ये देखिए कौन सा बहुपद है? रेखिक बहुपद है और इसका चर का घात देखना है। किसका घात देखना है? चर का। 4 का अधिकतम 1 चर है तो इसका घात 1 है तो इसका घात कितना होगा? 1 होगा। इसका घात 1 ही होगा क्योंकि रेखिक बहुपद घात कितना होता है? 1 होता है। और 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन करा यदि बहुपद इतना कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान निकालना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से देखना इसका मान कैसे निकालेंगे। करा एक शून्यक मान लेंगे। एक शून्यक मान लिए इसका बनाना है। माने एक शून्यक क्या मान लेंगे? देखिए पहले लिख लेते हैं बहुपद क्या दिया गया। पहले बहुपद लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के दिया गया। हमको बहुपद दिया गया है। कह रहा है कि एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है तो के का मान निकालना। यहाँ मान लेंगे माना जो कैसे बना देखिए कैसे बनाना है। लिखेंगे माना तो पहला शून्यक मान लेंगे। पहला शून्य क्या मान लिए? पहला शून्यक अल्फा मान लिए। अल्फा मान लिए। कह रहा है कि पहला शून्य का दूसरा शून्य क्या है? व्युत्क्रम है। यानी अल्फा मान इसी शून्य क्या है? व्युत्क्रम है। मतलब दूसरा शून्य क्या होगा? दूसरा शून्य होगा। दूसरा शून्य क्या होगा? 1 अल्फा होगा। मतलब इसका व्युत्क्रम है। मतलब 1 माने अल्फा। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। मतलब इसी का उल्टा है। जब इसी का उल्टा है तो हमको क्या करना निकालना है? एक दूसरे व्युत्क्रम हो तो के का मान निकालना। देखिए के किसमें आ रहा है? यहाँ देखिए के
ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें सी का मान आता है, क्या अंतिम है नहीं, मतलब सी का मान हमको निकालना है। सी का मान कौन फॉर्मूला में आता है, तो आप बोलेगा कि जब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तब सी बटा ए आता है, तो हमको सी का मान निकालना है, तो आप सी का मान निकालिए। शून्यकों का गुणनफल हमको लिखना है, शून्यकों का गुणनफल बराबर लिखाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो तब ना हमको के का मान निकलेगा, क्योंकि हमको अगर लगाएंगे शून्यकों का योगफल लगाए तो हमको बी बटा ए, तो हमको बी का मान निकलेगा, हमको के का मान निकालना है, तो के है सी के स्थान पर गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बाय ए होता है। तो गुणनफल करेंगे, मतलब हमको दो शून्य दिया गया है, एक पहला शून्य ई दिया गया है, दूसरा शून्य ई दिया गया है। दोनों शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुने एक बटा अल्फा करेंगे, क्योंकि गुणनफल हमको मतलब दिया गया है बराबर सी बाय ए कितना है, सी का मान दिया है माइनस के दिया गया है, और ए का मान मतलब 2 दिया गया है, 2 लिख दिए। अब जब गुना कीजिएगा तो ये दोनों कट जाएगा, मतलब हमको क्या निकलेगा, एक बराबर क्या निकलेगा, माइनस के बटे 2। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 2 इधर मतलब 2 बराबर क्या आएगा, माइनस के, यानी के बराबर कितना आया, -2। यानी के का मान हमको कितना निकला, -2 हमको के का मान निकल गया। इसका राइट आंसर की देखिए, के का मान -2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में के का मान -2 है। 54 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बस 55 ही क्वेश्चन है इसमें, 55 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मतलब इस अध्याय से पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बहुपद इतना के शून्य -2 और -3 हो तो ए बी का मान निकाले। यह भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी है। पहले इसको क्या करना है, यह क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो आपका क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और ये आपका एक नंबर छूट भी सकता है। कह रहा है 2 शून्य का आपको बहुपद दिया गया और 2 शून्य दिया गया, यानी एक शून्य मान लेते अल्फा बराबर -2 दिया गया, और एक शून्य मान लेते बीटा बराबर -3 दिया गया। कह रहा है ए बी का मान निकालें। सबसे पहले हम इसका अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं, मतलब दोनों शून्यों का योगफल और गुणनफल निकाल लेते हैं। जब अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा, मतलब दोनों शून्य को जोड़िएगा कितना मान आएगा, तो मतलब माइनस एक अल्फा दिया है -2 और बीटा दिया गया -3 दिया गया। जब जोड़िएगा कितना आएगा, तो आएगा -2 और प्लस -3 बराबर -5। इसका मतलब शून्य अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, -5 अल्फा प्लस बीटा का मान आया। इसको ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, -5 आया। तो गुणनफल आप निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान दिया गया -2 और बीटा गुना है गुना, बीटा का मान दिया गया -3 जाएगा। जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, मतलब प्लस माइनस प्लस 3 गुना 6 आएगा। इसका मतलब यहाँ साफ साफ लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हमको कितना आया, -5 आया, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले थे हमको कितना आया, 6 आया। मतलब हमको शून्य दो गया, तो इसका मतलब योगफल आराम से निकाल सकते हैं, शून्य निकाल लिए। अब कह रहा है ए और बी का मान निकाले। देखिए ए का मान, मतलब अगर ए का मान कैसे निकालेंगे, शून्यकों का योगफल, मतलब शून्यकों का योगफल निकालेंगे तभी मतलब सी बाय ए आएगा, मतलब बी बाय ए आएगा, -b बाय ए। तो -b मतलब एक्स गुणक होता है, एक्स गुणक आ जाएगा, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको कितना मान दिया है, -5 है तो -5 दे दिए, और इसका फॉर्मूला लगा देंगे अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है फॉर्मूला, -b बाय ए होता है। तो यहाँ भी माइनस है तो -b ए दे दिए, -5 दे दिए। अब देखिए माइनस है तो माइनस फॉर्मूला है तो माइनस दे दिए। अब बी का मान कितना है, इसमें खोजना है बी का मान। बी का मान क्या है, a+1 है, लिख देंगे a+1 बी का मान दिया, क्योंकि बी हम x का गुणांक करते हैं, बी का मान क्या है, a+1 दे दिए। बट्टा में क्या है, ए का मान कितना है, ए का मान मतलब निकालने से एक बट्टा में ए है, एक मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 है। बट्टा में एक दे भी देंगे नहीं देंगे तो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 5 है तो 5 दे दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जब गुना कीजिएगा क्या आएगा, -a प्लस -1 बराबर -5। जब मतलब या -a बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर लिखिएगा -5, ये जो -1 है तो इधर लाएगा कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, -a बराबर -5 में जोड़िएगा कितना आएगा, -4 बचेगा, यानी माइनस कट गया, एक मान कितना आया, 4 आया। कितना आया, 4। एक मान हमको निकल गया। अब बी का मान निकाल, देखिए ऑप्शन से पता चल जाता है, एक मान कितना आया, 4, ऐसे ही पता चल जाता है। देखिए एक मान इसमें 3 है, इनमें 4 है। ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन किया है बी, मतलब बी में ही है जिसमें एक मान 4 निकला है, और इसमें -3 निकला है। मतलब ये तो होगा नहीं, हमको क्या निकालना है, एक ही मतलब मान निकालने से हमको पता चल गया ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ही होगा, क्योंकि इसमें एक मान 3 है, इसमें एक मान -3 है, तो होगा नहीं, सभी तो होगा नहीं, बच यही। मतलब बी का मान कितना, एक मान कितना, 4 आ गया। अब बी का मान आपको निकाल दिखाते, 6 ही इसका बी का मान आएगा। मतलब बी का मान कैसे निकलेगा, बी है क्या, शून्यकों का योगफल करेंगे तब मतलब सी बाय ए आएगा। शून्यकों का योगफल मतलब लिखेंगे यहाँ, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया था,
6 आया था। कितना आया था? 6। यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान 6 आया था। अल्फा इंटू बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए होता है बराबर 6। देखिए सी का मान कितना दिया गया है? सी का मान दिया गया है -3 दिया गया। कितना दिया गया? सॉरी, सी का मान कहाँ है? सी का मान, हाँ सी का मान कितना गया है? बी दिया गया है। सी का मान बी, तो सी का मान कितना क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे बट्टा एक मान कितना दिएगा? एक मान मतलब एक का मान जो है, एक का मान 1 है। क्या है? 1 है, तो बट्टा हम 1 लिखेंगे। नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, हमको सीधा सीधा बी का मान कितना गया? 6 आ गया। देखिए बी का मान भी 6 निकल गया। बी का मान क्या है? 6 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद इतना और इतना के शून्यक का योग तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आप पहले मतलब इसको गुना कर दीजिए। पहले हमको बहुपद निकाल लेना है। बहुपद क्या देगा? x इंटू 2x -5 है और -3 है। इसका पहले क्या करेंगे? बहुपद अच्छा से निकालेंगे, 2 गुना करेंगे, 2x स्क्वायर चलाएगा, फिर -7 2 x गुना 5 करेंगे तो 5x निकल जाएगा, तो -7 -3 दे दिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बहुपद हमको निकल गया। कह इसको शून्यकों का योग तथा शून्यों का गुणनफल करा। शून्यकों का योग मतलब पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और योगफल मतलब गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। आप निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b बाय ए होता है फॉर्मूला। देखिए माइनस यहाँ पे भी है, -b कहाँ है? 5 है -b, तो माइनस क्या होगा? प्लस आएगा, तो मतलब सीधे 5 दे दिए बट्टा में 2 है, मतलब 5/2 इसका आंसर चलेगा। और देखिए गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए। सी का मान कितना गया? -3, ए का मान कितना गया? 2। यानी अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा निकाले तो कितना मान आया? 5/2, और अल्फा इंटू बीटा मान निकाले तो कितना मान आया? -3/2। अब मान खोजिए कहाँ इसका दोनों मान है। योगफल आया 5/2 और गुणनफल आया -3/2। योगफल 5/2, गुणनफल -3/2। ऑप्शन नंबर क्या है? यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा कर दिया है, योग दे दिया -3, ये नहीं होगा। योगफल कितना आया? अब आपको दिखाई योगफल कितना है? अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/2। यहाँ पे दिया योगफल 5/2, मतलब ये ऑप्शन 55 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छे से समझ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इस अध्याय का लाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बात किए होंगे। और अगर आप लोग पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, अगर उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो वह भी चैप्टर प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उसका भी मतलब VVI ऑब्जेक्टिव जितना बन सकता था 50-60 ऑब्जेक्टिव, उसमें भी हमने सॉल्व किया एक क्वेश्चन को। और जितने भी लड़के देख रहे हो, गुलशन, अमरजीत, सत्यम और क्या कहते हैं शिवम और लक्ष्मण, जितने भी लड़के देख रहे हो, इसका क्या करना है? इसको नोट डाउन कर लेकर आना है। और नोट डाउन कर वही बार बार क्या करना है? रिवाइज करना है और इसी को देखना है। परीक्षा में इसी से क्वेश्चन आएगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। विक्रम, तुम भी इसे क्या करना है? नोट डाउन करना। और नोट डाउन क्या, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। बार बार जब भी तुम्हें लगे कि यह चैप्टर मतलब भूल रहे हैं, तब यह वीडियो देख लेना है। और यह वीडियो देखने के बाद मतलब एक आपने सॉल्व करना है। तुम्हारे पास क्वेश्चन ये सब होगा ही, तो अपने सॉल्व करके इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। बार बार देखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। संजीव, तुम भी चलो अगले वीडियो में देखेंगे, इसका सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।